हेलो एवरीवन, वेलकम टू डांस ऑफ प्लैनेट्स। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे राहु के बारे में कि राहु आपको 12 हाउसेज में किस तरीके के रिजल्ट्स देता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि राहु है जो मैग्नीफाई करता है, चीज़ों को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, डिजायर देता है, भूख देता है, लोभ देता है। जितने भी हम जो काइंड ऑफ बुरी आदतें लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, जितनी भी बुरी आदतें हम सोच सकते हैं वो सारी कहीं ना कहीं राहु से आती हैं, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्लेनेट होता है। ठीक है, तो खैर आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, वन बाय वन हम हाउसेज में इसको डिस्कस करेंगे। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि राहु क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब आपका राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा होता है तो ये किस तरीके के रिजल्ट देता है। तो देखिए राहु जब आपका फर्स्ट हाउस में बैठता है तो फर्स्ट हाउस आपका लगन का होता है, आपके थिंकिंग का होता है, आपकी पर्सनैलिटी का होता है, आपके कैरेक्टर का होता है, आपके चाल चलन का होता है, आपकी पर्सनैलिटी का होता है। ठीक है, और राहु जब यहाँ पर बैठ जाता है तो राहु कहीं ना कहीं आपको एक भूख देता है। अब ये भूख किस तरीके की हो सकती है? आपको नाम अचीव करना है, नाम अचीव करने की भूख, आपकी आइडेंटिटी की भूख, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हमारी आइडेंटिटी पता चलती है। तो इंसान को आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाता है कई बार कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है, मैं वर्ल्ड फेमस क्यों नहीं हो रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा करना है। छोटा काम ऐसा इंसान नहीं कर सकता, ऐसा इंसान शुरू में ही बहुत बड़े लेवल पर पहुँचना चाहता है। ऐसे इंसान की जो थिंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, यानी बाकी दुनिया से अलग सोच विचार करना, जो नया कुछ डिस्कवर करते हैं, काम को शॉर्टकट तरीके से करने वाले। यानी कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, या फिर मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आती है, तो राहु जिसका लगन में होगा वो उस प्रॉब्लम को शॉर्टकट तरीके से आसानी से सोल्व कर सकता है, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। लगन में राहु है, बहुत ये जो होते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी वो होती है राहु इन द लगन। तो ऐसे इंसान की जो मेमोरी होती है फोटोग्राफिक होती है, एक चीज को जब देख लेता है तो उसको जिंदगी भर भूलता नहीं है, क्योंकि राहु सांप को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो राहु है सांप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जैसे आपने सुना होगा ना कि अगर हम सांप के जोड़े को मार देते हैं, एक सांप को मार देते हैं, तो जो दूसरा सांप अगर बच जाता है तो वो आंखों में तस्वीर खींच लेता है। कहने का मतलब यही होता है कि वो मतलब याद कर लेता है, उसको कभी भी भूलता नहीं है। उसी तरीके से राहु जब किसी का लगन में होता है तो अगर उसके साथ कोई चीट करता है, या फिर अगर उसके साथ कोई धोखा करता है, ठीक है, कुछ मैनिपुलेशन करता है, तो वो बिल्कुल याद रख लेता है उस चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को वो याद रखता है। ठीक है, छोटे से छोटे चीज़ को वो फील कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे राहु लगन में अहम भरमास्मि, यानी मैं ही भरमा हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, क्रिएट करने की भूख भी होती है। कई बार जब इन लोगों का अच्छा टाइम आता है, अच्छा समय आता है, तो ये जैसे वो बोलते हैं ना, एक डायलॉग है कि अपन ही भगवान है। तो कई बार इन लोगों का ये वहम भी हो जाता है कि यही सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये वैसे मल्टीटास्कर होते भी हैं, एक साथ काफ़ी सारे कामों को मैनेज भी करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी जो ओवर थिंकिंग है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, जब इनका अच्छा समय आता है तो ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी एक्साइटेड होने वाले, थोड़ी सी खुशी आई बहुत जल्दी एक्साइटेड होने वाले। शादी, अभी मान लीजिए इनके भाई की शादी है, बहन की शादी है, मतलब किसी भी परिवार में कोई भी शादी है, ठीक है, तो वो शादी अभी 6 महीने दूर है, फिक्स हो गई है, 6 महीने दूर है, लेकिन ये तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। ओवर एक्साइटेड होना, जल्दी तैयारी करना, बहुत ज़्यादा एक तरीके से डूब जाना। जब दुख आता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, क्योंकि राहु एक्सपेंड करता है, राहु चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, बढ़ाता है। अच्छा टाइम आएगा उसको भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे, बुरा टाइम आएगा उसको भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे। 24 घंटे इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ न इनकी आंखें देखिएगा, जो राहु जिसका लगन में होता है ना, उसके आंखें बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब फ्लक्चुएटेड होती है, मतलब एक जगह रुक नहीं सकती। ठीक है, आपको उनकी आंखों से ही पता चल जाएगा कि कुछ न कुछ सोच रहा है, कुछ न कुछ मन ही मन बोल रहा है। राहु इन द लगन ये सारी चीज़ें देता है। ठीक है, बहुत ब्रिलियंट थिंकर देता है, नई नई रिसर्च जो करते हैं, रिसर्च लाइन में जाने वाले राहु इन द लगन, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, एग्जाम के टाइम पर पढ़कर पास होने वाले राहु इन द लगन, क्योंकि
मैंने आपको बताया राहु की जो मेमोरी है बहुत शार्प होती है, क्योंकि राहु के पास सिर्फ हेड है, उसके पास केवल हेड है, नीचे का बॉडी का हिस्सा नहीं है। इसीलिए ऐसे इंसान की जो अगर डिजायर हो जाए यहाँ यहीं पर, अगर ये किसी शुक्र के साथ अगर ये कुछ कॉम्बिनेशन बना ले, तो ऐसे इंसान की डिजायर अनकंट्रोलेबल हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर सकता फिर ऐसा इंसान अपनी डिजायर को। और कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी बनाने की भूख हमेशा ऐसे इंसान के मन में रहती है, और जो भी करेगा बड़ा करेगा, अपने परिवार से थोड़ा सा अलग थिंकिंग होती है, ठीक है। ऐसे इंसान की अपने समाज से भी थोड़ी सी अलग थिंकिंग होती है, और इसी चक्कर में फिर ये थोड़ा सा मतलब कई बार छोटे काम से शुरू नहीं करना चाहते, बड़ा करना चाहते हैं, और एट द एंड ऑफ द लाइफ ये बड़ा करते भी हैं, बड़ा अचीव भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचते हैं। अगर थोड़ा सा और एक दो पॉजिटिव योग हमें देखना पड़ेगा कि कुंडली में एग्जैक्ट योग क्या है। राहु इन द लगन बहुत बड़ा बनाता है, मैंने बताया ना, राहु मैग्नीफाई करता, बड़ा करता है, आइडेंटिटी को बड़ा कर देगा, ठीक है। तो राहु इन द लगन ये सारी चीजें दिखाता है, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। जब ऐसा इंसान कभी भी लड़ाई करेगा ना, तो अपने आप को मतलब फैला लेगा, कंधे चौड़े हो जाएंगे, हाथ बहुत चलेंगे ऐसे इंसान के, ठीक है। वो सारी चीज क्यों, क्योंकि मैंने बताया राहु इन द लगन थोड़ा सा सांप का नेचर आ जाता है इंसान के अंदर। तो आपको पता होगा जब सांप लड़ने के लिए तैयार होता है तो अपना फन फैला लेता है, ठीक है। इसी तरीके से राहु इन द लगन ये सारी चीजें आपको देता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको ये भी देखना जरूरी है कि राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, वहां से हम थोड़ा सा और एक्यूरेटली बता पाएंगे। तीसरी चीज ये हो जाती है कि राहु लगन में बैठा, वहां पर हमने राशि भी देख ली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राहु और केतु, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं कि राहु और केतु का राशि स्वामी कहां पर गया है, वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा। क्योंकि राहु और केतु काम करते हैं अपने राशि स्वामी के हिसाब से, या फिर उनको वहां पर जो प्लेनेट मिले हैं उनके हिसाब से, क्योंकि ये छाया ग्रह बोले जाते हैं, ठीक है। तो अगर राहु आपका लगन में है और आपके 1, 5 या 9 घर में अगर सूर्य आ जाए, लगन में राहु है, फर्स्ट हाउस में राहु है, और 1, 5 या 9 किसी भी घर में अगर सूर्य बैठा है, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। ये इतनी ज़्यादा भूख देता है क्रिएट करने की, इतनी ज़्यादा भूख देता है अपनी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बनाने की, इतनी ज़्यादा भूख देता है अपनी ईगो की, सेल्फ इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद राहु और सूर्य का अगर कनेक्शन हो जाए लगन के साथ, तो ऐसा इंसान बहुत कुछ क्रिएट करता है, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं उसके अंदर हो सकता है वो सिंगिंग भी करता है, वो राइटिंग भी करता है, वो एक्टिंग भी करता है, वो बीटेक भी उसने करी हुई है, उसकी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी है, वो फिल्म मेकर भी है, ठीक है। वो फोटोग्राफी, बहुत अच्छे फोटो आते हैं, राहु प्लस सूर्य, ऐसे इंसान के फोटो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आंखें कमज़ोर कर देगा, लेकिन सूर्य प्लस राहु, मान जैसे राहु आपका लगन में 1, 5, 9 में अगर सूर्य है तो आपकी आंखें कमजोर कर देगा, लेकिन क्रिएशन लेवल इतनी बढ़ा देगा, इतनी इससे ऐसे इंसान के अंदर की जो क्रिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये नॉन लिविंग क्रिएशन ज़्यादा देता है, लिविंग क्रिएशन ये रोक देता है। मतलब कहीं ना कहीं चाइल्ड इशू ऐसे इंसानों को हो जाता है, बच्चा होने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर चंद्रमा है आपका, चंद्रमा अगर आपका 1, 5, 9 में है, राहु लगन में 1, 5, 9 में अगर आपका कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो, तो ओवर थिंकिंग, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे देता है, लेकिन एट द सेम टाइम थिंकिंग पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे मैंने अभी बोला था ना कुछ टाइम पहले कि राहु इन द लगन एग्जाम के टाइम पर पढ़कर पास होने वाले, अगर चंद्रमा है, ठीक है, अगर अकेला राहु है लगन में, चंद्रमा से कोई कनेक्शन नहीं है, तो केवल वो पास होगा पढ़कर लास्ट दिन। लेकिन अगर चंद्रमा है तो लास्ट दिन पढ़कर वो टॉप भी कर सकता है, टॉप के 4-5 स्टूडेंट में आ सकता है। राहु प्लस चंद्रमा मतलब शार्प माइंडेड, ब्रिलियंट माइंडेड लोगों का होता है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो ओवर थिंकिंग इतनी दे देगा तो कि आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। ये फिर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ओवर थिंकिंग तो लगन में राहु देता ही है। चंद्रमा अगर जुड़ गया तो माइंड एफ्लिक्टेड हो गया, ठीक है, एक जगह टिक ही नहीं सकता। खाना खाते टाइम ऐसा इंसान टीवी मोबाइल देखे बिना रह ही नहीं सकता, ठीक है, एडिक्शन हो जाता है। तो ये चंद्रमा प्लस राहु के कॉम्बिनेशन हो गए। उसके बाद अगर आपका मंगल है लगन में, राहु 1, 5, 9 में अगर मंगल हो, भयानक गुस्सा, ठीक है, भगवान शिव के साथ जुड़ने वाले, रुद्र के साथ जुड़ने वाले, डिस्ट्रक्शन पावर होती है ऐसे लोगों के पास। गुस्सा जब आता है तो भूचाल आ जाता है, ऐसे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, एकदम से छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने वाला और गुस्सा करने वाला ऐसा इंसान हो जाता है। अगर बुध है राहु लगन में और 1, 5, 9 में अगर बुध है तो ये भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चंद्रमा से बेटर है ये,
ठीक है, चंद्रमा से बेटर है। जैसे चंद्रमा प्लस राहु ओवर थिंकिंग ज़्यादा देगा, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी कम देगा। लेकिन जब बुध प्लस राहु आ जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा, बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन स्किन से रिलेटेड कुछ इशू आपको दे सकता है, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करेगा, बातें बहुत करेगा, बातें कितनी भी बनवा लो ऐसे इंसान से। लगन में राहु हो, 1 5 9 में बुध हो, बातें बहुत बनाएगा, ठीक है, मिमिक्री बहुत अच्छी करेगा, हंसी मजाक बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। तो राहु प्लस बुध ये सब देता है। अगर लगन में राहु है, 1 5 9 में अगर जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं ये वैसे गुरु चांडाल योग भी बोलते हैं इसको, बट उसका थोड़ा सा एक ही नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। अदरवाइज राहु प्लस जुपिटर अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। मतलब हेल्थ वाइज नेगेटिव हो जाता है ये, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है। ऐसे इंसान को सांस जल्दी चढ़ते होंगे, स्टेमिना कम होगा, ठीक है, लीवर से रिलेटेड समस्या हो सकती है, पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, ठीक है, या फिर मोटापा बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जुपिटर प्लस राहु ये देते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेशंस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है, बट इन टर्म्स ऑफ सक्सेस बहुत ब्रिलियंट है। ऐसा इंसान अगर सक्सेस की तरफ जाएगा भी तो कोशिश करेगा कि सही रास्ते पर चले, क्योंकि अकेला राहु परेशान करता है। अगर जुपिटर है तो उसको चैनलाइज कर लेता है, उसको रोक लेता है, बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर नहीं जाने देता। फिर ऐसा इंसान मैनिपुलेशन की बजाय एक महागुरु भी बन सकता है, क्योंकि जुपिटर गुरु है, राहु महान बनाता है, बड़ा बनाता है, महागुरु, गुरुओं का गुरु महागुरु जुपिटर प्लस राहु बनाता है। या फिर ऑनलाइन गुरु, ऑनलाइन टीचर, ऑनलाइन कुछ न कुछ करने वाला, ठीक है, तो जुपिटर प्लस राहु ये सब दे सकता है। तली हुई चीज़ों से ऐसे इंसान को प्रॉब्लम होगी, मोटापा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद राहु प्लस शुक्र की बात कर लेते हैं हम। राहु लगन में है और अगर 1 5 9 में अगर किसी का शुक्र बैठे तो बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये, नागमणि कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ऐसे इंसान के पास जो लग्जरी है वो चल कर आती है, अपने आप आती है। अमीर घर में पैदा होता है, लगन में राहु, 1 5 9 में शुक्र, पैसा, लग्जरी या फिर डिजायर, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, या तो कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक होगा, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक होगा, परफ्यूम लगाएगा, फीमेल है तो मेकअप बहुत ज़्यादा करेगी, बोलेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। राहु प्लस वीनस, हालांकि पैसा, लग्जरी, गाड़ी, ऐश आराम सब कुछ देता है, ठीक है, बट कई बार ये मतलब एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा दे देता है। अपोजिट जेंडर की तरफ एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा दे देता है। बहुत ज़्यादा वल्गर थॉट्स 24 घंटे ऐसे इंसान के दिमाग में चलते रहते हैं। स्पेशली अगर मेल है और राहु का कनेक्शन ट्राइन में है वीनस के, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है अनकंट्रोलेबल दे सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर शनि है, अगर 1 5 9 में अगर शनि है, ठीक है, लगन में राहु, 1 5 9 में शनि, तो विदेश जाकर काम करने वाला ऐसा इंसान हो सकता है, फॉरेन जाकर काम करने वाला हो सकता है, या फिर ऐसे इंसान की कंपनी मल्टीनेशनल लेवल की जो कंपनी होती है, ठीक है, उसमें काम करेगा, या फिर बहुत बड़ी कंपनी में बड़ा नाम होगा ऐसे इंसान का, ऐसे इंसान उस कंपनी में जाकर बड़ा बनेगा। या फिर ऐसी कंपनी ऑलरेडी जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, यानी ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनियां हैं ये, तो ऐसे किसी बड़े नाम के साथ ऐसा इंसान जुड़ता है, ऐसे इंसान का ऑफिस बड़ा होता है, ठीक है। हालांकि लगन में राहु है, 1 5 9 में शनि है, थोड़ा सा डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इंसान भगवान शिव को, माँ काली को, रुद्र को, भैरव को, ठीक है, तंत्र मंत्र करने वाला, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो सब कर सकता है। भगवान शिव को, शिव का भी रुद्र रूप ऐसे इंसान को पसंद होगा। तो अगर लगन में राहु हो और 1 5 9 में शनि हो तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। केतु कभी 1 5 9 में मिलेगा नहीं, केतु हमेशा उसके सामने मिलेगा 7th हाउस में। तो जो लगन में राहु है उसके रिजल्ट मैंने कोशिश की है आपको काफ़ी कुछ बताने की, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अभी रहती हैं, क्योंकि राशि हमें देखनी पड़ती है, उसका फिर राशि स्वामी कहाँ पर गया है वो देखना पड़ता है। लगन में राहु है लेकिन वो किस नक्षत्र में है वो हमें देखना पड़ता है, वहाँ से हम और एक्यूरेसी और डीप में जा सकते हैं। एनी हाउ आपको लगभग 80-90% जो चीज़ें हैं वो यही मिलेंगी, जो मैंने बताया है यही देखने को आपको मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। एनी हाउ अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो 2 साल का कोर्स मेरा चला हुआ है, ठीक है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजी सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, 2 दिन में एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते, 1 महीने में एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको लंबा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। कंसल्टेशन और कोर्सेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप चैट आप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं राहु इन द सेकंड हाउस। अगर आपका राहु सेकंड हाउस में है तो किस तरीके से रिजल्ट देगा। तो देखिए राहु इन द सेकंड हाउस आपका वाणी का होता है, आपके खाने का होता है, आपके परिवार का होता है, आपके पैसे का होता है, ठीक है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली का होता है, आप शब्द कैसे चुनते हो उनका होता है, आप खाना कैसे खाते हो, किस तरीके का खाना खाते हो, उन सब चीज़ों का राहु होता है। जब राहु सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं ये सेकंड हाउस को एफ्लिक्ट कर देता है। पैसे के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा इंसान पैसे के लिए जान भी दे सकता है। टू बी ऑनेस्ट, पैसा ही ऐसे इंसान के लिए सब कुछ होता है। पैसा अर्निंग नहीं, सेविंग। ऐसे इंसान के पास ये सोचता है कि मेरे पास केवल सेविंग होनी चाहिए, बहुत अबंडेंस में पैसा आना चाहिए, अपनी चीज को त्याग नहीं सकता, अपने परिवार के प्रति ऑब्सेस्ड होता है, अपने खाने के प्रति भी ऑब्सेस्ड होता है। ऐसा इंसान, वैसे ये बोलते हैं ना कि खाना शेयर करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के अंदर थोड़ा सा मतलब ये आता है कि मैं खाना शेयर नहीं करना चाहता। अंदर से ऐसा इंसान खाना शेयर नहीं कर सकता किसी और के साथ, ठीक है। या फिर अगर पॉजिटिव वे में है तो बहुत ज़्यादा शेयर कर देगा, फिर वो खुद भूखा रह लेगा, दूसरे को ही खिलाता रहेगा। वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। और कॉम्बिनेशन क्या है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बातें घुमाने वाला। ऐसे इंसान को बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, घंटों घंटों तक मोबाइल पर बातें करते हैं, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फैमिलीज के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। मंगल का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फैमिली से इतना ज़्यादा लड़ेगा जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर अकेला राहु है तो फैमिली से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा। मैं इस खानदान से हूँ, मेरे पिताजी ये थे, मेरे दादाजी इतने रॉयल थे। कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रखने वाला ऐसा इंसान होता है। और ऐसे इंसान का कहीं ना कहीं दादाजी का स्टेटस बहुत अच्छा होता है, रिच होते हैं ऐसे इंसान के दादाजी, या फिर बहुत काफ़ी कुछ उन्होंने कमाया होता है थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा इंसान जब खाना खाता है तो खाने की हैबिट जो उसकी होती है, थोड़ी सी स्पाइसी फूड उसको ज़्यादा पसंद होता है, या फिर गोल चीज़ें, जितनी भी गोल चीज़ें होंगी उनको पसंद आएगी। जैसे गोलगप्पे हो गए, ठीक है, मोमोज हो गए, ऐसे इंसान को ये सारी चीज़ें पसंद आती है क्योंकि राहु गोल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपके खाने को रिप्रेजेंट करता है, तो गोल चीज़ों के प्रति ऑब्सेशन हो जाता है। ऐसा इंसान अपनी चीज़, अपना कुछ भी, मतलब अगर किसी को पैसे उधारे देगा ना, मान लीजिए किसी को इसने 5,000 रुपये उधारे दे दिए, अगर 10 साल बाद भी अगर कोई पूछेगा ना, इसके पास हिसाब होगा कि उस इंसान ने उस तारीख को इतने पैसे मेरे से लिए थे, उसने ऐसी शर्ट पहनी हुई थी, यहाँ पर हम मिले थे। मतलब एवरी सिंगल डिटेल अबाउट मनी, पैसे का एक एक रुपए का निचोड़ करने वाला ऐसा इंसान होता है, ठीक है। चीटिंग भी नहीं कर सकता, चीटिंग हो जाती है पर, ठीक है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होता है। कई बार इसको लगता है कि मेरे साथ तो पैसे की चीटिंग हो गई, ठीक है। एनी हाउ अगर चंद्रमा का कुछ योग बन जाए तो पैसे से रिलेटेड चीटिंग हो भी सकती है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पैसा ज़्यादा किसी को उधार देना भी नहीं चाहिए। वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप देते भी नहीं हो, बट एनी हाउ अगर आप किसी कारणवश देने भी लग जाओ तो प्रॉपर सबूत वगैरह रखिए, लिखित में रखिए, अदरवाइज चीटिंग होने का संभावना बन जाता है, ठीक है। राहु इन द सेकंड हाउस बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, ऑनलाइन कुछ टीच करने वाला, या फिर एक्सप्रेशन जब होते हैं, या फिर ऐसे इंसान कई बार, वैसे राहु क्योंकि मेलेफिक है, सेकंड हाउस में बैठा है, तो गाली देने वाला भी बहुत हो जाता है। जब अपने दोस्तों के साथ बैठता है, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, तो बहुत ज़्यादा गालियाँ देने वाला, बहुत ज़्यादा वल्गर बातें करने वाला हो जाता है। ऐसे इंसान को एडिक्शन हो जाता है, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बियर वगैरह, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। मांस मीट खाने वाला हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है इन चीज़ों के लिए, बट थोड़ा सा अलग चलने वाला, फैमिली में अलग होगा ऐसा इंसान। ऐसे इंसान की आइडेंटिटी या तो ऐसी होगी जो फैमिली से अलग होगी, या फिर ऐसा इंसान ऐसे प्रोफेशन में जाएगा जो अब तक उसकी फैमिली में किसी ने ना किया हो, ठीक है। तो फैमिली से अलग चलने वाला ऐसा इंसान होता है। इसके अलावा राहु इन द सेकंड हाउस, मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। पैसा सेव करने के लिए ऐसा इंसान लगातार प्रयासरत रहता है। अगर इसी के साथ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर राहु सेकंड हाउस में है और सूर्य आपका सेकंड, 6th या 10th हाउस में कहीं पर भी बैठ जाए, 2, 6, 10 में कहीं पर भी बैठ जाए, तो ऐसा इंसान एक तरीके से जो आइडेंटिटी क्राइसिस है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी ऐसा इंसान नेम फेम चाहता है, केवल और केवल उसको नेम फेम चाहिए, मल्टीटास्कर हो जाता है, मल्टी क्रिएटर हो जाता है, बहुत सारी क्रिएशन पावर उसके अंदर होती है। और ऐसा इंसान अपने जो परिवार के प्रति मैं बता रहा था ना ऑब्सेशन होता है, वो ऑब्सेशन अब और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को बहुत बड़ा क्रिएट करना होता है और अपनी क्रिएशन से बहुत पैसा कमाता भी है। राहु प्लस सूर्य हालांकि आंखें कमजोर कर देता है, आंखों पर चश्मा लगा होता है, चश्मा बड़ा लगाता है, लेकिन जब वो फोटो खींचता है तो सुंदर लगता है। ठीक है, राहु प्लस सूर्य इस तरीके से रिजल्ट देता है। फादर को हेल्थ इश्यूज दे सकता है। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है, लेकिन क्रिएशन पावर बहुत ब्रिलियंट होती है, शानदार होती है। चाइल्ड इशू हो जाते हैं, स्पेशली मेल चाइल्ड पैदा होने में प्रॉब्लम होती है और कई बार ये पितृ दोष भी माना जाता है। तो हो सकता है पितृ आपके रूठे हुए हों, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का होता है, वहाँ पर राहु सूर्य थोड़ा सा पितृ दोष बना देता है। ठीक है, अगर चंद्रमा हो, राहु सेकंड हाउस में 2, 6, 10 में चंद्रमा, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक तो पैसों से रिलेटेड आपके साथ चीटिंग हो सकती है, उससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से बचना चाहिए। ऐसा इंसान ओवर थिंकिंग देता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा खाता है। ठीक है, या फिर खाते टाइम उसको ऑनलाइन कुछ ना कुछ देखना होता है, वेब सीरीज, मूवीज, कुछ ना कुछ उसको देखना होता है, रील्स चलाना होता है, रील्स का एडिक्शन हो जाता है, खाने का एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, या फिर ऐसा इंसान कई बार जो फूड पॉइजनिंग है बहुत इजीली हो जाती है, पेट खराब जल्दी हो जाता है ऐसा इंसान का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ खा लेता है, कंट्रोल नहीं होता, खाते टाइम कंट्रोल नहीं होता, जब कुछ सोचने लग जाए तो सोच विचार इतना कर लेता है कि उस पर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, यानी चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों में हम आपकी मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज ये दे सकता है। ठीक है, तो राहु सेकंड हाउस में और 2, 6, 10 में चंद्रमा हो तो इस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। अगर मंगल हो तो फिर ये देखिए, ऐसे इंसान की वाणी इतनी ज़्यादा बेकार हो जाती है कि वो ना घर में किसी के साथ उसकी बनती है, ना फ्रेंड्स के साथ उसकी बनती है, ना वर्क प्लेस पे बनती है, क्योंकि जो भी बोलता है ब्लंट बोलता है, जो भी बोलता है खुलकर बोलता है, बहुत ज़्यादा गालियाँ देने वाला भी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कड़वा बोलने वाला हो जाता है, बोलने से पहले सोचता नहीं है। ठीक है, गुस्से में हमेशा रहता है, गुस्से में बोलता है। हालांकि पुलिस, लॉयर, इन सब का कॉम्बिनेशन ये बन जाता है, या फिर फायर ब्रिगेड, या फिर गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप, मतलब मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें, कंस्ट्रक्शन, इन सब कामों में करने वाला ऐसा इंसान हो सकता है। कंप्लीट प्रेडिक्शन नहीं है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, गुस्सा ऐसे इंसान का इतना होता है कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए ऐसे इंसान को स्पेशली सेकंड में राहु हो, 6th में मंगल हो, चोट बहुत लगती है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, स्पेशली बचपन में। ठीक है, थोड़ा सा डिग्री भी देखा जाएगा। अगर बुध हो, राहु सेकंड हाउस में और बुध 2, 6, 10 में कहीं पर भी हो तो ऐसे इंसान को बोलने पर कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा इंसान इतना बोलता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है, और बनिया बुद्धि, पैसा, ऑलरेडी राहु सेकंड हाउस में पैसा मैंने बताया गिन गिन कर रखता है, अगर बुध भी वहाँ आ जाए तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला ऐसा इंसान हो जाता है, पैसे के बारे में सोच कर कई बार पागल भी हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर जुपिटर है, राहु इन द सेकंड हाउस और 2, 6, 10 में अगर जुपिटर है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग है। ऐसे इंसान के पास पैसा हो सकता है थोड़ी देर से आए, 30-32 साल की उम्र के बाद आए, लेकिन ऐसा इंसान कभी भी इम्पेशेंट नहीं होता, ऐसा इंसान कभी भी रेस्टलेस नहीं होता, और ऐसा इंसान विदेश से पैसा कमाने वाला हो जाता है, अपने घर से दूर जाकर रहने वाला हो जाता है, घर से दूर जाकर नौकरी करने वाला हो जाता है। और चूँकि सेकंड हाउस में राहु और जुपिटर जीव कारक होता है। ठीक, तो ऐसे इंसान के अंदर जो मैंने पैसे के बारे में बताया, धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर देता है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने वाला हो जाता है, धर्म पर, गुरुओं पर, रिलीजियस चीज़ों में, स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा ऐसा इंसान खर्च कर देता है कई बार। ठीक है, अगर शुक्र है, देखिए राहु इन द सेकंड हाउस और शुक्र अगर आपका 2, 6, 10 में हो तो ये महाधन योग है, महाधन योग। ऐसे इंसान के पास पैसा चल कर आता है, या फिर ऐसा इंसान अमीर घर में पैदा होता है। ठीक है, ऐसा इंसान अपने दम पर काफ़ी कुछ सेटअप करता है, ऐसे इंसान के पास पैसे की कभी कमी नहीं होती, और ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, ऑब्सेस्ड होता है अपनी वाइफ के साथ,
पैसे के साथ, लग्जरी के साथ, कपड़ों के साथ, परफ्यूम के साथ, गाड़ी के साथ, अपने घर के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। जो मेरा है वो बस मेरा है, वो जो मेरा है वो किसी अपने कपड़े शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, अपने पैसे शेयर नहीं कर सकता, बस चाहिए, अनलिमिटेड अमाउंट में चाहिए। मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसे इंसान की हो सकती है आज के टाइम पर, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करेगा, बट इस तरीके के रिजल्ट आपको देता है। राहु अगर आपका सेकंड हाउस में है और 2, 6, 10 में अगर शनि चला जाए तो देखिए ये थोड़ा सा डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया है। फैमिली में काफ़ी बीमार लोग हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई इंसान होता है जो काफ़ी लंबी बीमारी भोग कर उसकी डेथ हुई हो। बूढ़े इंसान ऐसे घर में होंगे, और जो मैंने ऑलरेडी बताया बीमार इंसान हो सकते हैं। पैसा थोड़ा सा रुक कर आता है, डिले से आता है, 30-32 साल की उम्र के बाद ऐसा इंसान का थोड़ा सा करियर स्टेबल होता है। डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, परिवार में चांसेस बन जाते हैं, क्या पता किसी ने कुछ जिसको हम टोना टोटका कुछ बोलते हैं, ये टोना टोटका तंत्र मंत्र हो सकता है परिवार में किसी ने करवा रखा हो, लेकिन उसके लिए राशि देखनी पड़ेगी। अगर स्कॉर्पियो राशि या फिर कुंभ राशि है तो फिर थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ऑलरेडी डेडली राशियां हैं, और शनि और राहु दोनों जुड़ गए तो ऐसा इंसान माँ काली का भक्त हो सकता है, या फिर भगवान शिव को मानने वाला, भैरव को मानने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला, बंगलामुखी सिद्धि करने वाला ऐसा इंसान हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा केतु कभी हो नहीं सकता, इसके साथ 2, 5, 9 में केतु कभी हो नहीं सकता, तो ओवरऑल यही कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना जरूरी है कि राहु का राशि स्वामी कहाँ गया है और सेकंड हाउस में राशि कौन सी है, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जो एस्ट्रोलॉजी है वो इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है कि आपको 2, 4, 10 दिन में आ जाएगा। इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। मेरा 2 साल का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है, अगर आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। कंसल्टेशन और कोर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि और ज़्यादा डीप में जाने के लिए आपको नक्षत्र और राशि देखनी पड़ेगी, राहु का राशि स्वामी देखना पड़ेगा कि कहाँ पर गया है, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका राहु थर्ड हाउस में है, तीसरे घर में अगर राहु बैठा है, तो देखिए वायु तत्व की राशि में जब राहु बैठता है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है बिजनेस के लिए। स्पेशली आज के टाइम पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऑनलाइन काम करने वाले, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब से जुड़े हुए लोग, कम्युनिकेशन स्किल में काम करने वाले, आईटी सेक्टर में काम करने वाले, राहु जब थर्ड हाउस में जाता है तो ये सारी चीज़ें देता है। क्योंकि 3, 7, 11 हमारा अर्थ त्रिकोण होता है, 3, 7, 11 हाउस हमारे बिजनेस के लिए देखे जाते हैं। राहु वेब है, ठीक है, जो जाल जिसको हम बोलते हैं वो होता है राहु। तो ऐसा इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल से बहुत सारे कनेक्शन बना लेता है, ऐसे इंसान के बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, ऐसा इंसान बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि उसको बातें करना आता है, उसको बातें घुमाना आता है, उसको बातें बनाना आता है। और आज के टाइम पर आपको पता है, अगर किसी को बातें बनाना आता है तो वही कहीं ना कहीं 80 to 90% वही लोग कामयाब होते हैं इंटरनेट पर जो बातें बनाना जानते हैं, ठीक है। राहु इन द थर्ड हाउस, ऐसे इंसान के पड़ोस में किसी इंसान की हो सकता है पास्ट में कुएं में डूबकर डेथ हुई हो, लेकिन ये जब होता है जब स्कॉर्पियो और कुंभ राशि वहाँ पर हो, ठीक है। इसके अलावा राहु थर्ड हाउस में मैंने आपको बताया बातें घुमाने वाला, कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त होती है, ऑनलाइन काम करने वाला। इसके अलावा राहु इन द थर्ड हाउस आपको बहुत ज़्यादा पराक्रमी भी बनाता है, क्योंकि राहु एक मेलेफिक है। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का होता है, हमारे साहस का होता है। ऐसा इंसान रेस्ट से नहीं रह सकता, ऐसे इंसान चैन से नहीं रह सकता, ऐसे इंसान को कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, ऐसे इंसान को कुछ स्टार्टअप बहुत करता है, ठीक है। क्योंकि थर्ड हाउस हमारी स्टार्टिंग का है, 6th हाउस हमारी फिनिशिंग का है, एग्जीक्यूशन पावर का 6th हाउस है। थर्ड हाउस से जो चीज़ स्टार्ट होती है 6th हाउस पे फिनिश होती है। राहु इन द थर्ड हाउस, ऐसा इंसान स्टार्टअप बहुत करेगा, ठीक है। आज ये स्टार्ट कर दिया, 2 महीने बाद कुछ और स्टार्ट कर दिया, 6 महीने बाद कुछ और स्टार्ट कर दिया। सेम काम को फिनिश करेगा या नहीं करेगा उसका पता चलेगा जब हम 6th हाउस को देखेंगे। नो डाउट राहु इन द थर्ड हाउस बहुत ज़बरदस्त क्रिएशन पावर देता है इंसान को, बहुत कुछ करने की ललक देता है, लेकिन शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और फिर धीरे धीरे उसका एक्साइटमेंट है वो
कम हो जाती है। इसके अलावा आपको ये भी देख लेना जरूरी है कि राहु के त्रिकोण में और कौन सा प्लेनेट है, यानी राहु अगर थर्ड हाउस में है तो आपको 3, 7, 11 हाउसेज देखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर 3, 7, 11 में किसी भी एक हाउस में अगर सूर्य बैठा हो और राहु थर्ड हाउस में है, ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस देता है, ठीक है। लेकिन ईगो भी बहुत ज़्यादा देता है और ऐसे इंसान के अंदर क्रिएशन पावर कूट कूट कर भरी होती है। ऐसे इंसान के मल्टीपल चैनल होते हैं यूट्यूब पर या फिर मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं, जो भी करता है मल्टीपल करता है, मल्टीपल स्किल होती है ऐसे इंसान के पास, मल्टीपल क्रिएशन पावर होती है, क्रिएशन पावर भूख होती है, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की भूख होती है। ऐसा इंसान फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छा कर सकता है, या फिर ऐसा इंसान जब फोटो खिंचवाता है तो उसके फोटो बहुत अच्छे आते हैं। राहु प्लस सूर्य के रिजल्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आंखों से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या दे देता है, चश्मा लगवा देता है, पिता को हेल्थ इशू हो जाते हैं, ठीक है। मेल चाइल्ड होने में थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट सक्सेस जबरदस्त देता है। ऑनलाइन सक्सेस आज के टाइम पर जो एकदम से नेम फेम कमा लेते हैं ना, जैसे ट्रेंड चलते हैं, एकदम से नेम फेम जिनका हो जाता है, राहु इन द थर्ड और सूर्य अगर 3, 7, 11 में कहीं पर भी बैठा हो तो तब ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर राहु थर्ड हाउस में और चंद्रमा 3, 7, 11 में कहीं पर भी बैठा हो तो ओवर थिंकिंग देता। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है राहु प्लस चंद्रमा की, ओवर थिंकिंग देता, लेकिन शार्प माइंडेड भी बनाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग इनको घेरी लेती है। लेकिन स्टडीज़ में आखिरी टाइम पर पढ़कर पास होने वाले या टॉप करने वाले ऐसे इंसान होते हैं जिनका राहु चंद्रमा का युति हो, या फिर शार्प इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट इंटेलिजेंट, जो ब्रिलियंट माइंड होते हैं, वो राहु प्लस चंद्रमा 3, 7, 11 का अगर कनेक्शन हो तो होता है। क्योंकि थर्ड हाउस हमारी क्यूरियोसिटी का भी होता है। राहु इन द थर्ड, चंद्रमा भी 3, 7, 11 में बैठ जाए, क्यूरियोसिटी लेवल कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हजारों सवाल, हजारों लाखों सवाल जवाब उसके माइंड में 24 घंटे चलते रहते हैं। ऐसे इंसान के एक्सप्रेशन बहुत लाजवाब होते हैं, खुद को एक्सप्रेस बहुत अच्छे तरीके से ऐसा इंसान कर सकता है। हालांकि चीटिंग होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस रहता है, स्पेशली अगर राहु थर्ड में हो, चंद्रमा 7th में हो, तो रिलेशनशिप थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, अदरवाइज चीटिंग हो सकता है। अगर मंगल हो थर्ड हाउस में, राहु 3, 7, 11 किसी भी हाउस में अगर मंगल हो, बहुत भयानक कॉम्बिनेशन है। ऐसे इंसान के अंदर जो क्षमता होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है। ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपने दम पर बहुत कुछ करता है और एक तरीके से वाइल्ड फायर होती है। जो गुस्सा होता है एकदम 7वें आसमान पर पहुंचता है, एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते। एकदम शांत बैठा है, विद इन 10 सेकेंड गुस्सा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या हुआ, क्यों हुआ है, ठीक है। एकदम से गुस्सा होने वाले, बहुत ज़्यादा फील करने वाले, इगोइस्टिक हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कोई मैच नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी विल पावर होती है, एग्जीक्यूशन पावर होती है। क्योंकि थर्ड हाउस में स्पेशली अगर मंगल बैठ जाए राहु के साथ तो वो चौथी दृष्टि से 6th हाउस को देख लेता है। ऐसा इंसान जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। इस तरीके के योग बन जाते हैं। डेडली कॉम्बिनेशन। भगवान शिव को मानने वाले, भगवान शिव की आराधना करने वाले, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले, राहु मंगल और शनि का भी कुछ हो तो 101% ऐसा इंसान जाता है, ठीक है। इसके साथ अगर बुध हो, राहु थर्ड हाउस में और 3, 7, 11 किसी भी हाउस में अगर बुध हो तो ऐसे इंसान की जो एक तो कम्युनिकेशन स्किल पावर इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, ऐसे इंसान का आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। स्पेशली बातें बनाने में, आर्ग्यूमेंट करने में, डाटा कलेक्ट करने में, ठीक है। एआई का कॉम्बिनेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, या फिर डाटा एनालिस्ट, ऐसे प्रोफेशन में डाल देता है राहु प्लस बुध। और इसके अलावा सेक्सुअल ड्राइव थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, सेक्सुअल ड्राइव बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि 3, 7, 11 में अगर बुध है, थर्ड हाउस में राहु है, अर्ली मैरिज या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप के ये योग बन जाते हैं। अगर जुपिटर है 3, 7, 11 में किसी भी घर में जुपिटर है और थर्ड हाउस में अगर राहु है तो इंसान के अंदर पॉजिटिव गुण ज़्यादा होते हैं। ऐसा इंसान जब बोलेगा तो ऐसा लगेगा कोई गुरु बोल रहा है। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल फिर भी ज़बरदस्त रहती है, ब्रिलियंट रहती है, लेकिन एक वो
पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल होती है, कहीं ना कहीं ऐसा इंसान सच के रास्ते पर चलता है, झूठ वो नहीं बोल सकता, ठीक है। मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। विदेश जाने वाला हो सकता है, विदेश की पीआर ऐसे इंसान को मिल जाती है। विदेश ट्रैवल 101% करता है। अगर राहु थर्ड हाउस में 3 7 11 कहीं पर भी जुपिटर हो तो ऐसा इंसान अपने घर से दूर रहने वाला हो जाता है, लंबी यात्राएं करता है, लंबी धार्मिक यात्राएं करता है, ठीक है। अगर शुक्र हो, राहु थर्ड हाउस में और शुक्र 3 7 11 में, डेडली कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिजायर, इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे की इतनी ज़्यादा भूख दे देता है, पैसे की इतनी ज़्यादा डिजायर दे देता है, पैसा या फिर अपोजिट जेंडर, ठीक है, यानी वीनस से जुड़ी हुई चीज़ें, अपोजिट जेंडर, सेक्सुअल डिजायर, फाइनेंशियल डिजायर, लग्जरी, कपड़े, गाड़ी, यानी सब कुछ चाहिए ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान की डिजायर है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हम, और ऐसे इंसान को मिलता भी है, ऐसा नहीं मिलता नहीं है, केवल डिजायर है, मिलता भी है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी ऐसा इंसान होता है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर शनि हो, राहु इन द थर्ड हाउस, और शनि अगर आपका 3 7 11 में बैठ जाए तो ये थोड़ा सा डार्क एनर्जी को ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन जो काम करता है वो तो मतलब किसी भी काम से अगर जुड़ेगा तो ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाला या फिर विदेश में जाकर काम करने वाला, घर से दूर जाकर काम करने वाला, बड़ा ऑफिस ऐसे इंसान का होता है, ठीक है। ऑफिस भी दूर होता है और कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी ज़्यादा होती है तो भगवान शिव, काली माँ, इन सब से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। ऐसे इंसान के पड़ोस में कोई शिव मंदिर होता है। राहु इन द थर्ड हाउस 3 7 11 कहीं पर भी शनि हो तो पड़ोस में शिव मंदिर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब राहु थर्ड हाउस में हो और शनि 3 7 11 में हो। और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हमें राहु की राशि देखनी पड़ेगी, थर्ड हाउस में राशि कौन सी है, फिर नक्षत्र देखना पड़ेगा, नक्षत्र कौन सा है, उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि राहु का राशि स्वामी कहाँ पर गया है, वहाँ से और ज़्यादा हमें पता चलेगा। एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत डीप सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो 2 साल का कोर्स मेरा चल रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा कंसल्टेशन के लिए और कोर्स के लिए, आप वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपका राहु 4th हाउस में है तो ये किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए 4th हाउस हमारी लग्जरी का है, हमारे पहनावे का है, हमारे घर का है, हमारे सुख शांति का है, हमारे गाड़ी व्हीकल इन सारी चीज़ों का है, हमारे बंधु बांधव का है, ठीक है। तो 4th हाउस में जिसका भी राहु होता है तो राहु देता है ऑब्सेशन। सबसे पहला कारक तत्व है राहु का वो है ऑब्सेशन। तो जिस भी इंसान का 4th हाउस में राहु होता है वो अपने घर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, अपनी माता से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, अपने व्हीकल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। ऐसा इंसान अपना व्हीकल किराए पर नहीं दे सकता, या फिर मान लीजिए कई बार किसी को ज़रूरत पड़ जाती है ना और हम मांगने चले जाते हैं कि 1 घंटे के लिए आपकी गाड़ी चाहिए, तो वो नहीं दे सकता। ऊपर ले मन से चाहे वो चाबी हाथ में दे भी दे, बट अंदर से उसको बहुत ज़्यादा डर भय लगा रहता है कि कहीं वो तोड़ तो नहीं देगा, कहीं वो एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, यानी देना नहीं चाहता, शेयर नहीं करना चाहता। राहु ऑब्सेशन देता है, ठीक है, अपने गाड़ी के प्रति, अपने कपड़ों के प्रति। और ऐसे इंसान को गाड़ी भी लग्जरियस चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। होता भी ऐसा ही है कि ऐसे इंसान का बड़ा घर होता है, या फिर जिस कमरे में ये रहता है वो कमरा काफ़ी स्पेशियस होता है, ठीक है। इसके अलावा माता के साथ ऑब्सेशन दे देता है, ऐसा इंसान अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। एनी हाउ यहाँ पर अगर मंगल का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ जाए ना, कहीं से थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस अगर मंगल का आ जाए, फिर ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। फिर ये घर में सुख ही नहीं रह पाएगा, फिर इसको अपना घर ही अच्छा नहीं लगेगा, फिर इसको अपनी माता ही अच्छी नहीं लगेगी, माता के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, घर के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। एनी हाउ अगर हम प्योर केवल राहु के बारे में बात करें तो 4th हाउस में जब राहु होता है तो घर के अंदर प्रकाश नहीं आता ढंग से, यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो ही जाती है। उनका जो घर होगा या तो नॉर्थ फेसिंग होगा या फिर वेस्ट फेसिंग होगा, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट में जब घर का फेस होगा तो सूर्य की रोशनी अपने आप काफ़ी कम हो जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ मतलब उसके घर के आगे ब्लॉक कर देगा, सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राहु इन द 4th हाउस कहीं ना कहीं इमोशनली टर्बुलेंस दे देता है इंसान को, ओवर थिंकिंग, ओवर पोजेशन, ठीक है, जो मेरा है केवल मेरा ही है, इस तरीके से। और जो आपने कई बार ये लड़के देखे होंगे ना, अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होगी, राहु इन द 4th हाउस देता है, क्योंकि अपने सगे संबंधी, अपने बंधु बांधव, अपने फ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सारों के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दे देता है, ठीक है। क्योंकि राहु मैंने आपको बताया ऑब्सेस्ड
पर्सनैलिटी बनाता है आपको। इसके अलावा राहु का जो कारकता फॉरेन का होता है, हो सकता है ऐसे इंसान का घर फॉरेन में हो या फिर जब उसका जन्म हुआ हो तो वो घर पर ना हो। हर एक के साथ ऐसा नहीं होगा, बट चांसेस बन जाते हैं। 4th हाउस आपका एफ्लेक्टेड हो जाता है तो ऐसा इंसान अपने घर से दूर रहता है काफ़ी टाइम। ऐसा इंसान या तो एजुकेशन घर से दूर करेगा या फिर काम घर से दूर करेगा। घर का सुख मिलने में कहीं ना कहीं उसको कमी रहेगी, क्योंकि राहु जहां पर भी जाएगा ऑब्सेशन देगा, बट ऑब्सेशन का मतलब ये जरूरी नहीं होता है कि मिल ही जाएगा, ठीक है, मिलने में उसको कठिनाई होगी, ठीक है। इसके अलावा राहु जिसका 4th हाउस में होता है, चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि उस घर के अंदर थोड़ा सा डार्क एनर्जी ज़्यादा हो। यहाँ पर अगर शनि जुड़ जाए या स्कॉर्पियो या कुंभ राशि जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं घर के अंदर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वो हो जाती है। ऐसा इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इन सारी चीज़ों को या तो सेंस कर सकता है, जो भूत प्रेत काइंड ऑफ जो ये चीज़ें होती हैं इनको सेंस कर सकता है, इनसे बातें भी कर सकता है। कई बार तो ऐसा देखा गया बातें भी करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, ये शिकार भी हो जाते हैं या फिर ये इस प्रोफेशन से भी जुड़ जाते हैं कई बार, ठीक है। हमेशा हर किसी के साथ नहीं होगा, बट मैं चांसेस बता रहा हूँ। इसके अलावा राहु इन द 4th हाउस आपको जो कपड़े देगा, कपड़े आपको मॉडर्न पसंद होंगे, कपड़े आपको काफ़ी फैंसी पसंद होंगे और आपको मतलब हर महीने 2 महीने में आप नए कपड़े खरीदते होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा शुक्र का इन्फ्लुएंस अगर हो जाए तो ये फिर डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें ये भी देखना हमें ये भी देखना पड़ेगा कि राहु इन द 4th हाउस, वहाँ पर राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, ठीक है, और राहु का राशि स्वामी कहाँ पर गया है, क्योंकि राहु और केतु काम करते हैं उनके राशि स्वामी से, ठीक है। अगर उनका राशि स्वामी की पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी कि किस तरीके की है, फिर और ज़्यादा एक्यूरेसी बताई जा सकती है। इसके अलावा अगर आपका सूर्य 4, 8, 12 में बैठा है, राहु इन द 4th हाउस और सूर्य आपका 4, 8, 12 में कहीं पर भी बैठा हो, ये डेडली कॉम्बिनेशन देता है। ये आपको मास फेम दे सकता है। ऐसा इंसान पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का भी होता है, ठीक है। ऐसा इंसान पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं मैसिव फेम वो गेन करता है, या फिर उसके अंदर जो क्रिएशन पावर है इतनी ब्रिलियंट होती है कि वो कुछ भी क्रिएट किए बिना रह ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे इंसान के अंदर मल्टीटास्क करने की या फिर मल्टी टैलेंटेड होता है ऐसा इंसान बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। लेकिन ऐसा इंसान जब खुद का मेल चाइल्ड क्रिएट करने लगता है तो उसमें इशू आते हैं, यानी चाइल्ड बर्थ में स्पेशली मेल चाइल्ड में इशू आ जाते हैं। आँखों को कमज़ोर कर देता है सूर्य प्लस राहु, और कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। ऐसा इंसान को चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मुझे बस फेमस होना, मुझे बस पॉपुलरिटी चाहिए, पैसा दो रुपये कम मिल जाए बट मुझे पॉपुलरिटी चाहिए, ऐसा ये पाया गया है। पिता की सेहत को भी थोड़ा सा ये नाजुक बना देता है, या फिर पिता फॉरेन में रहने वाले या घर से दूर रहने वाले हो सकते हैं। राहु इन द 4th हाउस और अगर आपका चंद्रमा 4, 8, 12 में बैठ जाए तो ये मेंटल पीस को कई बार तबाह कर देता है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग देता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। सिर में भारीपन रहने लगता है, आंखें दुखने लग जाती हैं, ठीक है, क्योंकि राहु और चंद्रमा अननेसेसरी थिंकिंग लूप बना रहता है। लगातार सोचते रहना, डूबे रहना, खाना खाते टाइम मोबाइल देखना, टीवी देखना, एडिक्शन हो जाता है ऑनलाइन वेबसाइट्स का या फिर इनका मोबाइल का, रील्स का, ठीक है, इन सब का ऑब्सेशन हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता है ऐसा इंसान। ऐसे इंसान को भूख बहुत ज़्यादा लगेगी लेकिन खाना खाते टाइम नखरे भी बहुत होंगे। माता के प्रति ऑब्सेस्ड होगा, अपनी माँ को जान से भी प्यारा मानेगा ऐसा इंसान, ठीक है। लेकिन माता को हेल्थ इश्यूज दे देता है, कई बार ओवर थिंकिंग दे देता है, लेकिन ये शार्प माइंडेड भी होते हैं। चंद्रमा प्लस राहु, अगर यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, टॉरस साइन में हो, कर्क राशि में हो, मित्र की राशि में हो, ठीक है, उच्च का बैठा हो, तो ऐसा इंसान फिर ब्रिलियंट माइंडेड हो जाता है। ऐसे इंसान का फिर कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। बहुत बेस्ट प्लेसमेंट हो जाती है फिर राहु प्लस चंद्रमा इन द 4th हाउस, या 4, 8, 12 में चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, राहु इन द 4th हाउस, तो ये रिजल्ट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा अगर मंगल है 4th हाउस में राहु और 4, 8, 12 में कहीं पर भी मंगल बैठा हो, एक तो ये आपकी मानसिक शांति को भंग कर देगा। ऐसा इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, ऐसा इंसान कभी भी रेस्ट पे नहीं रह सकता, ऐसा इंसान लगातार सोचता रहता है, ऐसा इंसान जब भी घर में आता है तो लड़ाई करता है। 4, 8, 12 में कहीं पर भी मंगल बैठा हो, राहु इन द 4th हाउस होना चाहिए बस, ठीक है। ऐसा इंसान अपनी माँ के साथ फिर उसकी नहीं बनती है, अपने घर वालों के साथ उसकी नहीं बनती है, घर का माहौल काफ़ी कलहपूर्ण रहता है, काफ़ी
कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े वाला रहता है। घर के अंदर कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में बात करता है या काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, ठीक है। नेटिव के अंदर खुद भी ये हैबिट होती है कि वो गालियाँ ज़्यादा देता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसा इंसान बिल्कुल ऐसे पलक झपकते ही अग्रेसिव हो जाता है। एक तरीके से जो हम ये देखते हैं ना, सांप देखते हैं, सांप को आप समझ सकते हो, जैसे सांप के अंदर आराम से पड़ा है लेकिन एक बार आप हल्का सा टच कर दो उसको, एकदम से फन फैला लेगा। उसी तरीके से राहु इन द 4th हाउस और अगर मंगल 4, 8, 12 में है तो ये रिजल्ट देता है कि एक बार आप अगर इसको टच भी कर दोगे तो वो फन फैला लेगा एकदम से, मतलब थोड़ा सा भी छेड़ते ही वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपको गुस्सा दिखाने लगेगा, गुस्से में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बुध हो, राहु इन द 4th हाउस और बुध 4, 8, 12 में बैठा हो तो एक तो ये बिजनेस के लिए बहुत ब्रिलियंट होता है। पब्लिक प्लेस पर इतना ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन ऐसा पर्सन होता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इतना ज़्यादा मीठा बोलने वाला, पब्लिक से जुड़ने वाला ऐसा इंसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग पर्सनैलिटी ऐसा इंसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही ऐसा इंसान कुछ भी काम करता है। 4, 8, 12 में कहीं पर भी बुध हो और 4th हाउस में राहु हो। तो अगर शुक्र हो 4, 8, 12 में अगर शुक्र हो और 4th हाउस में राहु हो, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। ये इंसान को फिर इतना डिजायर देता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं, कपड़ों के प्रति, गाड़ी के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति या फिर घर के प्रति, बड़ा बंगला, बड़ा रेस्टोरेंट, बड़ा ब्रांडेड कपड़े, बड़ी कार, सब कुछ, बड़ा पैसा, लाखों करोड़ों में महीने का पैसा चाहिए फिर ऐसे इंसान को, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसे इंसान को सारी चीज़ें मिलती भी हैं समय पर। अगर जुपिटर हो, अगर 4, 8, 12 में जुपिटर हो, राहु इन द 4th हाउस, जुपिटर 4, 8, 12 में, तो 99% चांस बन जाते हैं कि ऐसा इंसान अपने घर से दूर जाता ही जाता है। अपने घर में वो खुश नहीं रह पाता या फिर कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो घर से दूर चला जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा इंसान महागुरु, गुरुओं का गुरु, महागुरु बन जाता है क्योंकि 4, 8, 12 आपका मोक्ष त्रिकोण है और मोक्ष त्रिकोण में जब जुपिटर बैठता है और राहु का उसको साथ मिल जाए तो ऐसा इंसान काफ़ी पॉपुलर भी हो जाता है, अपने ज्ञान की वजह से, अपने धर्म की वजह से पॉपुलर होने लगता है। लेकिन कहीं भी वो चीटिंग करने से वो कई बार बचता है, ठीक है। लेकिन राहु चीटिंग करवा भी देता है बट जुपिटर उसका जमीर जिंदा रखता है, कहीं ना कहीं उसको बैक कर लेता है, बहुत हाई लिमिट का उसको चीटिंग नहीं करने देता। अगर शनि हो 4, 8, 12 में अगर शनि हो, 4th हाउस में राहु है, तो ये देखिए थोड़ा सा डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी आपके आसपास या आपके घरों में। ऐसे इंसान को काले कपड़े पसंद होते हैं, ठीक है, और उनके घर में भी कहीं ना कहीं अंधेरा ज़्यादा रहता है या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है या फिर कोई ना कोई बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित होता है। स्पेशली माता को हो सकता है लंबी बीमारी हो या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा उनके परिवार में जो लंबे समय से बीमार है। एनी हाउ ऐसा इंसान प्रोफेशन में काफ़ी आगे ग्रो करता है, काफ़ी अच्छा करता है, ठीक है, और बड़ी कंपनियों से जुड़ता है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनसे जुड़ता है, काम करने विदेश भी जाता है, 101% विदेश जाएगा ऐसा इंसान, ठीक है। विदेश इन द सेंस घर से बहुत दूर जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट दूसरी कंट्री जाएगा या अपनी कंट्री में ही घर से दूर जाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी, बट कहीं ना कहीं अपने घर से दूर जाता है ऐसा इंसान, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। कोर्स सीखना चाहते हो तो 2 साल का कोर्स मेरा चला हुआ है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं होता, आपको एक लंबे टाइम तक टिकना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपका राहु 5th हाउस में है, अगर आपका राहु 5th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा। देखिए राहु इन द 5th हाउस ये एक तरीके से जो सुपर इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी आपको बना देगा क्योंकि 5th हाउस हमारा थिंकिंग का है, हमारा क्रिएशन का है, हमारा माइंड का है, हमारा इंटेलिजेंस का है, हमारी एजुकेशन का है, हमारे प्रेम संबंधों का है, हमारे पूर्व पुण्यों का होता है। तो राहु इन द 5th हाउस सुपर इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी ऐसा इंसान होता है, ठीक है। और ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपने दम पर, अपने माइंड से, अपने थिंकिंग से
अपने परिवार में काफ़ी अलग दिखने वाला होता है या फिर परिवार से काफ़ी अलग चलता है, उसका जो थिंकिंग लेवल है या फिर जो अप्रोच है, चीज़ों को देखने की जो अप्रोच है अपने बाकी परिवार से अलग होती है। ठीक है, सुपर इंटेलिजेंट मैंने आपको बताया ऑलरेडी होता है। इसके अलावा एजुकेशन हो सकता है वो हॉस्टल में रहकर करे या घर से दूर रहकर करे या फिर विदेश जाकर भी करे, ऐसा भी चांसेस बन जाते हैं। अगर ऐसे इंसान की कोई लव रिलेशनशिप रहेगी तो इंटरकास्ट रहेगी, सेम कास्ट में पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा राहु इन द 5th हाउस आपको क्रिएशन का इतना डिजायर देता है, इतना ज़्यादा एबिलिटी देता है कि आप बिना कुछ क्रिएट किए रह ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि 5th हाउस हमारी क्रिएशन का होता है। ऐसे इंसान के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो कूट कूट कर भरी होती है। ऐसा इंसान कुछ भी क्रिएट किए बिना रह नहीं सकता। जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ड्राइंग हो गया या फिर कोई भी गिटार बजाना हो गया, मतलब किसी भी तरीके का क्रिएशन, ऑनलाइन क्रिएशन हो गया, कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। ऐसा इंसान क्रिएट किए बिना रह नहीं सकता। बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटी होती है और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। एक्टर काफ़ी अच्छे ऐसे इंसान बन सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर सूर्य है, अगर मान लीजिए राहु इन द 5th हाउस है और सूर्य आपका 1, 5, 9 में कहीं पर भी बैठा हो, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब जो क्रिएट करने की भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इंसान कंट्रोल ही नहीं कर सकता अपनी क्रिएशन पावर को। क्रिएशन फील्ड में इतना ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, ये मूवी मेकर के चार्ट में आपको मिल सकता है या फिर जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है उनके चार्ट में आपको मिल सकता है। राहु इन द 5th और सूर्य 1, 5, 9 में कहीं पर भी बैठा हो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा क्रिएट कर सकता है ऐसा इंसान। ठीक है, लेकिन सिर भारी रहने लगता है, ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें ये यूज करता है, लाइक मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा चलाता है, जिसकी वजह से चश्मा लग जाता है, आंखों में भारीपन रहने लगता है, सिर दुखने लगता है। ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। आंखें कमज़ोर हो जाती है, चश्मा लगाएगा तो बड़ा लगाएगा। लेकिन क्रिएशन पावर के मामले में, नेम फेम के मामले में ऐसे इंसान को पॉपुलर होना है और बहुत बड़े लेवल का पॉपुलर होना है और होता भी है। ठीक है, अगर राहु 5th में है और 1, 5, 9 में सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, और ये पिता को थोड़ा सा हेल्थ इशू दे देता है। अदरवाइज आज के टाइम पर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, कलयुग के लिए राहु प्लस सूर्य बहुत ब्रिलियंट योग माना जाता है। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर चंद्रमा हो, अगर 1, 5, 9 में चंद्रमा हो, राहु अगर आपका 5th हाउस में हो, तो ये भी सुपर इंटेलिजेंट, जो एक बार पढ़ लेते हैं उसका फोटो खींच लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, सब कुछ याद रखने वाले, पिन पॉइंट याद रखने वाले, जुआ सट्टा लॉटरी में इन्वॉल्व होने वाले। ठीक है, ऐसे इंसान की कहीं ना कहीं फिर वो जो स्पेकुलेशन पावर है वो भी काम करती है। ठीक है, ओवर थिंकिंग कई बार बहुत ज़्यादा दे देता है, आपको उस पर कंट्रोल करना चाहिए। माता को थोड़ा बहुत कष्ट ये दे देता है, माता को हेल्थ इश्यूज दे देता है, और आपको भी ओवर थिंकिंग से जुड़े हुए जो कोई भी रोग होता है, ओवर थिंकिंग से जुड़ा हुआ, ब्रेन से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको दे सकते हैं, और वो आपका खुद का ही क्रिएट किया हुआ होता है। ऐसे इंसान को भ्रमित करना काफ़ी आसान रहता है। ऐसा इंसान जल्दी भ्रम में पड़ जाता है या फिर जल्दी विश्वास कर लेता है किसी पर भी। ठीक है, लेकिन वो शुरुआत में होता है, धीरे 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 वो सीखने लगता है कि आज के टाइम पर किस तरीके से जिया जाता है, और फिर वो खुद भी मैनिपुलेटिव हो जाता है। हालांकि ये चीटिंग का भी योग होता है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। मंगल अगर हो, चंद्रमा अगर आपका 5th हाउस में है, सॉरी राहु अगर आपका 5th हाउस पे है और मंगल 1, 5, 9 में कहीं पर भी बैठा हो, तो ये एक तो ब्रिलियंट माइंडेड, लॉजिकल कैलकुलेशन, मैथ्स, रीजनिंग कितना भी करवा लो ऐसे इंसान से, बहुत मज़ा आता है उसको। ठीक है, मज़ा भी नहीं आता है तो उसके पास मतलब सुपर नेचुरल पावर होती है ये कैलकुलेशन करने की। मार्स प्लस राहु और 1, 5, 9 में राहु कहीं 1, 5, 9 में मंगल कहीं पर भी बैठा हो, राहु 5th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे इंसान सुपर इंटेलिजेंट, लॉजिकल कैलकुलेशन, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करने वाले, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले, ठीक है, या फिर मतलब मैथ, साइंस, फिजिक्स, ये इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेंगे।
गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाता, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता, वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर बुध है, राहु 1-5-9, राहु 5th हाउस में, बुध 1-5-9 में कहीं पर भी हो तो डाटा एनालिस्ट में डाल सकता है। एआई आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा इंसान बहुत मज़े से करेगा, काफ़ी उसको पॉपुलरिटी भी मिलेगी। ऑनलाइन क्रिएशन, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन लेने वाला या देने वाला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करने वाला, ठीक है, बनिया बुद्धि ऐसा इंसान होता है। बहुत अच्छा योग है। राहु 5th हाउस में, बुध 1-5-9 में कहीं पर भी बैठा हो, शुक्र अगर हो 1-5-9 में, राहु इन द 5th और शुक्र 1-5-9 में कहीं पर भी बैठा हो तो ऐसा इंसान लव अफेयर किए बिना रह नहीं सकता। और लव अफेयर करेगा भी तो इंटरकास्ट होगी, उसकी सेम कास्ट उसको मिलती भी नहीं है। और हालांकि उसके पास सॉफ्ट स्किल बहुत सुंदर हो सकती है, बहुत अच्छा गाना गा सकता है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है, बहुत अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता है, बहुत अच्छी ड्राइंग हो सकती है, शुक्र से रिलेटेड बहुत, ये जो सॉफ्ट स्किल है, ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है राहु इन द 5th और शुक्र 1-5-9 में कहीं पर भी बैठा हो। दिखने में भी काफ़ी सुंदर होता है। अगर फीमेल है तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए आपको, और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में जब आप जाते हो तो चीटिंग का भी ये योग वैसे बन जाता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। मेल के लिए ज़्यादा चीटिंग का योग नहीं बनता, बट मल्टीपल रिलेशनशिप ये दे सकता है। और बड़ी गाड़ी, बड़ी लग्जरी, बड़ा पैसा ऐसे इंसान को चाहिए, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए। छोटे में ऐसे इंसान को शांति नहीं होती। राहु इन द 5th और शुक्र 1-5-9 में कहीं पर भी बैठा हो तो ऐसे इंसान को ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ज़्यादा पैसा, करोड़ों में, 1000 करोड़ रुपए ऐसे इंसान की ये होता है, इच्छा होती है कि मेरे पास 1000 करोड़ का बिजनेस हो। इस तरीके से रिजल्ट देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर राहु 5th हाउस में है और जुपिटर आपका 1-5-9 में कहीं पर भी बैठ जाए तो ये एक तरीके से महागुरु योग बन जाता है, ठीक है। गुरुओं का गुरु, महागुरु, क्योंकि जुपिटर प्लस गुरु केवल गुरु चांडाल योग नहीं बनाता, वो हेल्थ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है। हेल्थ इश्यूज आपको हो जाते हैं, या फिर कई बार आप अपने गुरुओं के साथ चीटिंग कर देते हो, या फिर आप जब ऑनलाइन कुछ पढ़ाते हो तो हो सकता है उसमें काफ़ी कुछ फेक क्रिएशन हो, इसलिए गुरु चांडाल योग बोला जाता है। एक तरीके से ऐसा गुरु तो जो कई बार मैनिपुलेशन कर देता है। बट अगर ये पॉजिटिव स्टेट में है, अगर ये एक अच्छी स्टेट में है तो ऐसे इंसान को ये पूरे दुनिया में भी नाम दे सकता है, स्पेशली उसके ज्ञान की वजह से। ऐसा इंसान बाहर रहकर एजुकेशन करने वाला होता है, फॉरेन में एजुकेशन करने वाला या हॉस्टल में रहकर एजुकेशन करने वाला होता है, घर से दूर ऐसा इंसान जाता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ऑयली खाएगा, जंक फूड खाएगा तो वेट गेन बहुत जल्दी होता है। ऐसे इंसान का पेट निकला हुआ होता है और कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड फिर इश्यूज भी ऐसे इंसान को होने लगते हैं, और पेट में जो भी रोग होता है वो जल्दी से डिटेक्ट भी नहीं हो पाता फिर। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जुपिटर 1-5-9 में। और अगर राहु आपका 5th हाउस में हो तो, अगर शनि 1-5-9 में कहीं पर भी हो, राहु इन द 5th हाउस और शनि 1-5-9 में हो तो ये पेट से जुड़ी हुई समस्याएं तो बहुत ज़्यादा देता है। ऐसा इंसान काफ़ी कुछ मेलेफिक खाता भी है, मतलब गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, दारू, शराब, और या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी मांस, मीट, ये सारी चीज़ें ऐसे इंसान को बहुत लुभाती हैं, जो उसके पेट को ख़राब करती हैं। ऐसे इंसान को खट्टी डकार बहुत आती हैं खाना खाने के बाद। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है, अपने खाने पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्रिएशन पावर उसकी फिर थोड़ी सी कम हो सकती है। ऐसे इंसान को फिर नेम फेम नहीं चाहिए, वो जहाँ पर है खुश है। ऐसा इंसान हो सकता है बड़ी कंपनी से जुड़ा हुआ हो, काम करता हो तो विदेश में काम करता हो, या फिर घर से बहुत ज़्यादा दूर जाकर काम करता हो, ठीक। ऐसे इंसान के जो स्कूल की बिल्डिंग होती है वो काफ़ी पुरानी होती है, यानी जब वो स्कूल एजुकेशन लेता है तो काफ़ी पुराने स्कूल में वो पढ़ता है, हो सकता है सरकारी स्कूल में वो पढ़े। अब हम बात कर लेते हैं राहु अगर 6th हाउस में है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, राहु अगर आपका 6th हाउस में है तो ये आपके दुश्मनों के लिए काल बोला जाता है। आप अपने दुश्मनों का विनाश किए बिना शांति से नहीं रह पाते। ऐसे इंसान के अंदर जो एग्जीक्यूशन पावर होती है, ऐसे इंसान के अंदर जो एक तरीके से अगर कोई काम शुरू कर दिया तो उसको ख़त्म करने की जो ललक होती है, वो मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हम किसी और प्लानिटरी पोजीशन से हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि राहु इन द 6th हाउस हमारा एग्जीक्यूशन का है, हमारे दमखम का है, हमारे दुश्मनों का है। तो
कोई भी मेलेफिक बैठा होगा ना, स्पेशली राहु या मंगल अगर आपका 6th हाउस में बैठा है, तो ऐसा इंसान अपने दुश्मनों को धूल चटाए बिना रहता नहीं है। अब यहाँ पर दुश्मन लिटरल दुश्मन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हो तो आप कंपटीशन लेवल की तैयारी बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाओगे, स्ट्रेटजी से आगे बढ़ता है, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा दिमागदार होता है। ऐसा इंसान कुछ भी करेगा तो वो स्ट्रेटजी बनाकर करेगा। एक बार अगर शुरू कर दिया तो ख़त्म किए बिना रह नहीं सकता। शुरू करने में थोड़ा सा लेट कर सकता है, लेकिन अगर शुरू कर दिया तो फिर उसको रोकना नामुमकिन होता है। दुश्मनों के लिए काल का मुँह होता है। ऐसा इंसान जब तक अपने दुश्मनों को धूल ना चटा ले, शांति से बैठता नहीं है। इसके अलावा ये आपको कई बार बड़ा लोन भी दे देता है, उससे आपको बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि राहु जो 6th हाउस है हमारा लोन वगैरह का भी होता है। तो ऐसा इंसान हो सकता है काफ़ी लोन लेता हो। ऐसे इंसान के दादाजी काफ़ी एक्टिव रहे होंगे, या फिर हो सकता है फौज पुलिस में या लॉयर में ऐसा बैकग्राउंड रहा हो दादाजी का। राहु इन द 6th हाउस, हालांकि राहु इन द 6th हाउस आपको ओवर एग्रेशन की वजह से हाइपर टेंशन भी दे सकता है, यानी बीपी, हाई बीपी की भी बीमारी आपको दे सकता है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। राहु इन द 6th हाउस, राहु जिसका 6th हाउस में, ऐसे इंसान से भूख सहन नहीं होती। ऐसे इंसान को जब भूख लगती है तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है जब वो भूखा होता है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब उसको भूख लगेगी तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, लेकिन वो खाने की हो सकता है उतना ज़्यादा ना खाता हो जितना वो ऐसा करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। वो थोड़े खाने में ही अपना सब्र कर लेता है। फिर राहु इन द 6th हाउस अर्थ त्रिकोण में बैठा है तो ऐसा इंसान अपने दम पर पैसा जोड़ता है, और पैसा जोड़ने की ललक उसको हमेशा रहती है। ऐसा इंसान अपने परिवार से थोड़ा सा अलग हो सकता है, यानी परिवार में जो प्रोफेशन ऑलरेडी अपनाए गए हैं उन प्रोफेशन से थोड़ा सा अलग उसका प्रोफेशन हो सकता है पैसा कमाने का। इसके अलावा राहु इन द 6th हाउस है अगर आपका, और सूर्य 2, 6, 10 किसी भी हाउस में बैठ जाए तो ऐसा इंसान के अंदर क्रिएशन पावर की भूख इतनी बढ़ जाती है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। ऐसे इंसान के अंदर जो एक तरीके से नेम फेम गेन करने की जो भूख है वो इतनी बढ़ जाती है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। मल्टीटास्कर होता है, मल्टी क्रिएटर होता है, बहुत अच्छा करता है, क्रिएशन फील्ड में बहुत अच्छा करता है। कोई ना कोई स्किल ऐसे इंसान के पास ज़रूर होती है जिससे वो काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकता है। हालांकि पिता को हेल्थ इश्यूज दे सकता है, पिता के साथ अनबन दे सकता है, या फिर पिता का सेपरेशन दे सकता है। पिता को, हालांकि पिता फॉरेन में भी काम करने वाले हो सकते हैं। मेल चाइल्ड इशू हो जाता है कई बार, ऐसे लोगों को मेल चाइल्ड जल्दी से नहीं होता, या फिर आंखों से रिलेटेड तो समस्या होती है, आंखों को कमज़ोर कर देता है, ऐसा इंसान चश्मा लगाने वाला होता है। इसके हेल्थ वाइज थोड़ा सा ये नेगेटिव है, बट आज के टाइम पर जो मेटेरियलिस्टिक युग है, जो कलयुग है, उसके हिसाब से सूर्य प्लस राहु, वो भी 6th हाउस में राहु और 2, 6, 10 में कहीं पर भी सूर्य बैठा हो, अपने दम पर पैसा क्रिएट करता है, पैसा बनाता है, ठीक। इसके अलावा अगर चंद्रमा बैठा है, 2, 6, 10 में चंद्रमा बैठा है तो आपको लोन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, दुश्मनों से एक तरीके से अंदर ही अंदर डरा हुआ होता है ऐसा इंसान। दुश्मनों से आपको डरना नहीं चाहिए। 6th हाउस में राहु है, बट 2, 6, 10 में अगर चंद्रमा है, थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल इशू दे देता है, थोड़ा ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग। एक तो नॉर्मल ओवर थिंकिंग सब करते हैं, बट ओवर थिंकिंग के भी लेवल है, ये बहुत हाई लेवल के ओवर थिंकर होते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना चाहिए। माता को इशू दे देता है, माता के साथ कॉन्फ्लिक्ट दे देता है, या फिर माता को लंबा चलने वाला रोग दे देता है। आपको भी अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। अगर मंगल हो, राहु इन द 6th हाउस और 2, 6, 10 में आपका कहीं पर भी मंगल हो तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा इंसान सामने वाले को धूल चटाए बिना रह नहीं सकता। ऐसे इंसान के सामने उसके दुश्मन टिक नहीं सकते। ऐसा इंसान के अंदर जो विल पावर होती है इतनी ज़बरदस्त होती है जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे इंसान के अंदर जो अग्रेशन होता है वो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह होता है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है कुछ मामलों में, पैसे के मामले में बहुत अच्छा है, अपने दम पर बहुत कुछ कमाएगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ वाइज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक्सीडेंट बहुत होंगे। 2, 6, 10 में कहीं पर भी मंगल हो और राहु
सिक्स्थ हाउस में है तो हेलमेट आपको हमेशा लगाकर चलना चाहिए। छोटी सी उम्र में ही आपको काफ़ी एक्सीडेंट देखने को मिल सकते हैं, चोट देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा, पैसे के मामले में काफ़ी अच्छा है, बस गुस्से पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर बुध है, राहु इन द सिक्स्थ हाउस और बुध 2, 6, 10 में बैठा हो तो ऐसा इंसान बिजनेस करने वाला होता है। ऐसा इंसान के अंदर जो बनिया बुद्धि है, क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल अप्रोच है, बहुत ज़्यादा होती है। और कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बिजनेस में उतरता है तो बहुत जल्दी ग्रो करता है, पैसा अपने दिमाग से बनाता है ऐसा इंसान, एआई में डालता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा इंसान हो सकता है, डाटा एनालिस्ट में ऐसा इंसान हो सकता है, डाटा साइंस में ऐसा इंसान हो सकता है आज के टाइम पर। ठीक है, ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर जुपिटर हो, राहु इन द सिक्स्थ हाउस और जुपिटर 2, 6, 10 में हो तो ये आपको, जब आप दुश्मनों से लड़ने जाओगे तो आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग आपको प्रोटेक्ट करेगी। कहीं ना कहीं ऐसा इंसान अपने विवेक से, अपने धर्म से, अपने ज्ञान से अपने दुश्मनों का संहार करता, अपने दुश्मनों का विनाश करता है। ऐसा इंसान ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाता अपने दुश्मन के सामने शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्ट्रेटजी बना रहा होता है। ऐसा इंसान बहुत खतरनाक होता है। जुपिटर 2, 6, 10 में, राहु इन द सिक्स्थ हाउस। अगर शुक्र है 2, 6, 10 में अगर शुक्र है तो आपको भारी लोन लेने से बचना चाहिए, आपको बहुत बड़ी ट्रबल में फंसा सकता है, आपकी डिज़ायर्स आपको फंसाएंगी। ऐसे इंसान के अंदर जो डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, पैसे से रिलेटेड, अपोजिट सेक्स से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, करोड़ों में कमाना है, 1000 करोड़ कमाना है, ऐसे ऐसे विचार होते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी डिज़ायर आपको दे सकता है। पत्नी फॉरेन से हो सकती है, लेकिन पत्नी को हेल्थ इश्यूज दे सकता है। पत्नी इंटरकास्ट हो सकती है, आपकी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। अगर शनि है आपका 2, 6, 10 में अगर शनि है और राहु अगर सिक्स्थ हाउस में है तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर कोई बहुत लंबा बीमार चलने वाला इंसान हो जाता है। डार्क एनर्जी काफ़ी हो जाती है परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर, किसी न किसी एक के ऊपर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हो सकती है। ठीक है, 2, 6, 10 में कहीं पर भी शनि बैठा हो, सिक्स्थ हाउस में राहु है, तो इस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। इसके अलावा फिर हमें डिस्पोजिटर देखना पड़ेगा कि डिस्पोजिटर कौन है। यानी डिस्पोजिटर मतलब राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी, वहाँ पर राशि कौन सी है, डिस्पोजिटर कहाँ गया है, नक्षत्र कौन सा है, वहाँ से और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप 2 साल का मेरा कोर्स चल रहा है, उसमें एनरोल कर सकते हो। कंसल्टेशन और कोर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हो। अगर राहु 7th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, राहु इन द 7th हाउस आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देता है अपने पार्टनर के प्रति। ऐसा इंसान अगर इसका पार्टनर किसी और से बात करेगा ना, सहन नहीं कर सकता ऐसा इंसान, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दे देता है। ऐसा इंसान बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। ऐसा इंसान नेटवर्क बनाने में काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। ऐसा इंसान जब ऑफिस में जाता है या फिर कहीं पर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है तो बातें करना ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान फनी भी हो सकता है। ठीक है, बातें करना उसको काफ़ी पसंद होता है। मार्केट प्लेस पर जब जाता है तो इंसानों को मंत्रमुग्ध करने की ऐसे इंसान के पास ताकत होती है। ऐसे इंसान जब शादी करता है तो ग्रैंड सेलिब्रेशन करता है। वैसे भी ऐसे इंसान को अगर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है या फिर कोई भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना है तो उसमें भी ऐसे इंसान को ग्रैंड पार्टी चाहिए, ग्रैंड सेलिब्रेशन चाहिए। और मल्टीपल जो रिलेशनशिप ऐसे इंसान की हो सकती हैं शादी से पहले, क्योंकि जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है राहु 7th हाउस में। वैसे थोड़ा सा वहाँ पर राशि भी देखनी जरूरी है, उसका डिस्पोजिटर देखना जरूरी है, नक्षत्र देखना जरूरी है, बट सरफेस लेवल पर ये चांसेस बन जाते हैं। राहु इन द 7th हाउस बहुत अच्छा बिजनेस करने वाला हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस हमारा बिजनेस प्लेस भी है, मार्केट प्लेस भी होता है। तो मार्केट में जाकर ऐसा इंसान कुछ भी बेच सकता है। काफ़ी मैनिपुलेटिव ऐसा इंसान कई बार हो जाता है पैसा कमाने के लिए। उस चीज़ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर सूर्य हो जाए, राहु आपका 7th हाउस में है और सूर्य 3, 7, 11 में कहीं पर भी बैठा हो तो ऐसे इंसान के अंदर क्रिएशन पावर की बहुत ज़्यादा भूख होती है। ऐसे इंसान के मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकता है या फिर फेमस होना चाहता है। ऐसे इंसान को केवल पॉपुलरिटी चाहिए, फेमस होना चाहता है, बस पैसा दो पैसे कम मिल जाए उसमें सब्र कर लेगा, बट पॉपुलरिटी होनी चाहिए।
अगर चंद्रमा है तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दे देता है। 7th हाउस में राहु और वहीं पर चंद्रमा हो तो ऐसा इंसान तो रिलेशनशिप के बारे में सोच सोच कर मर ही जाता है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हालांकि थोड़ा सा चीटिंग का योग्य बन जाता है। 3, 7, 11 में अगर चंद्रमा बैठा हो और 7th हाउस में राहु हो तो या तो ऐसा इंसान चीटिंग करने वाला हो जाता है या फिर ऐसे इंसान के साथ चीटिंग हो जाती है। थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको संभल कर चलना चाहिए, बिजनेस में आपको संभल कर चलना चाहिए। अगर मंगल है, राहु 7th हाउस में और 3, 7, 11 में कहीं पर भी मंगल हो तो देखिए वैसे विल पावर के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस चलाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में आप अपने ईगो के चलते, आप अपने अहंकार के चलते, आप अपनी कड़वी जुबान के चलते अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ लोगे। आप अपने रिलेशनशिप में कहीं शांति से काम लेने की आपको ज़रूरत है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है ऐसा इंसान, या फिर जो आजकल ये कांड होते हुए देख रहे हो आप, ठीक है, मंगल करवाता है ये सब, मंगल और राहु करवाते हैं। जो नीला ड्रम वाला है या फिर जो राजा की हत्या हुई है, ये इस टाइप के जो केस होते हैं 7th हाउस पर राहु और मंगल का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा उनकी कुंडलियों में। इसके अलावा अगर आपका बुध है 7th हाउस में राहु, 3, 7, 11 में बुध, तो आज के टाइम पर बिजनेस के लिए ब्रिलियंट प्लेसमेंट है। ऐसा इंसान अपने दम पर काफ़ी कुछ, अपने इंटेलिजेंस पावर से काफ़ी कुछ क्रिएट करता है, काफ़ी बड़े बिजनेस करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसा इंसान बहुत अच्छे से करता है। बिजनेस स्टडी बहुत अच्छे से करता है। ऐसे इंसान को पता है कि कौन सी चीज़ कैसे बेचनी है, कहाँ बेचनी है। ऐसा इंसान अगर मार्केट में जाए ना तो कूड़ा भी बेचकर आ सकता है, कूड़ा बेचकर भी ऐसा इंसान मुनाफा कमा लेता है। इतना सुपर इंटेलिजेंट ऐसा इंसान होता है, ठीक है। और अगर शुक्र हो, राहु 7th हाउस में है और शुक्र 3, 7, 11 में कहीं पर भी हो तो देखिए ये सेक्सुअल डिजायर इतना बढ़ा देगा जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। 10-12 साल की उम्र से ही ऐसा इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है अपोजिट जेंडर के प्रति। उन चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज बुरी तरीके से आपको फंसा देंगी। बहुत ज़्यादा लत ऐसे इंसान को हो जाती है। ऐसा इंसान मतलब बिना अपोजिट जेंडर के रह नहीं पाता कई बार, तो वो मतलब गलत तरीके से भी वो चीज़ें करने लग जाता है। तो उस चीज़ में आपको कंट्रोल करना चाहिए। लग्जरी, पैसा, डिजायर, इन सारी चीज़ों की भूख हमेशा उसके अंदर रहती है। पैसा बहुत शॉर्टकट तरीके से कमाना है, करोड़ों में कमाना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ब्रांडेड गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, आलीशान घर चाहिए, ये सारी चीज़ें ऐसे इंसान को देता है। अगर जुपिटर हो, अगर 3, 7, 11 में कहीं पर भी जुपिटर हो तो ये इंसान को थोड़ा सा संयम दे देता है, थोड़ा सा विवेक दे देता है। ऐसा इंसान फिर 100 बार सोचेगा किसी के साथ चीटिंग करने से पहले, क्योंकि वहाँ पर जुपिटर आ गया, जुपिटर का ब्लेसिंग आ गया, जुपिटर का विवेक आ गया। हालांकि ऐसा इंसान विदेश में जाकर धर्मगुरु बन सकता है या फिर ऑनलाइन धर्मगुरु बन सकता है, ऑनलाइन ज्ञान देने वाला हो सकता है, या फिर ऐसे इंसान के अंदर जो ज्ञान होता है वो जब भी मौका मिलता है सामने वाले को ज्ञान देने लग जाता है। मार्केट प्लेस पर ऐसे इंसान को ज्ञान की बातें करना पसंद होता है। मार्केट प्लेस मतलब जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है, कलीग्स के साथ बैठता है तो ज्ञान की बातें हो सकता है वो करता हो। अगर शनि है, राहु इन द 7th हाउस, शनि अगर 3, 7, 11 में है तो ऐसा इंसान विदेश में जाकर काम करने वाला हो जाता है या फिर लंबी यात्राएं करता है। जीवन में 2-4 बार वो जरूर विदेश जाता है, स्पेशली बिजनेस ट्रिप पर। बड़े फर्म से वो जुड़ता है, बड़ी कंपनी से वो जुड़ता है। और 3, 7, 11 में अगर राहु, 7th हाउस में राहु हो, 3, 7, 11 में शनि हो तो परिवार के अंदर कोई लंबी बीमारी भोगने वाला हो सकता है, या फिर हो सकता है आपकी वाइफ की ही थोड़ी सी हेल्थ है जो वो गड़बड़ाई रहेगी। आपको थोड़ा सा कुंडली मैच करके ही शादी करवानी चाहिए, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। राहु 7th हाउस में, शनि 3, 7, 11 में, परिवार, आपकी वाइफ के ऊपर थोड़ा सा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का जो डर है वो ज़्यादा बना रहता है। आपके ऊपर भी डर बना रहता है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पर कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा इंसान बहुत जल्दी दारू, शराब, बियर, सिगरेट, ये इनके आदि बहुत जल्दी हो जाता है, उन पर कंट्रोल करना चाहिए। अपोजिट जेंडर की तरफ भी आपको थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए, अदरवाइज ये आपको फंसा सकता है। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं ऐसे इंसान को जल्दी अट्रैक्ट करती है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर राहु आपका
8th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए राहु इन द 8th हाउस हमारा दुख, पीड़ा, दर्द, संघर्ष, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों का होता है। तो एक बात तो आपको थोड़ा सा कबूल करने की ज़रूरत है ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में आसानी हो। ऐसे इंसान के प्लान अपने हिसाब से नहीं चलते। राहु इन द 8th हाउस अननेसेसरी ट्रबल आपको एकदम से दे देता है, अननेसेसरी लॉस आपको एकदम से दे देता है, अननेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से दे देता है। आपको समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है। एकदम से जॉब चल रही है, जॉब छूट जाती है। आप तैयारी कर रहे हो IIT की, आप BA में एडमिशन ले लेते हो। मतलब कहीं ना कहीं लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है, एकदम से पलट जाती है। आपको जो चाहिए वो आपको कभी मिलता ही नहीं है। राहु इन द 8th हाउस, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने प्रारब्ध पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। जैसी जैसी सिचुएशन आती है केवल वैसे वैसे रिएक्ट करना चाहिए। अपने मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स को आपको नहीं रखना है, परेशान ही होगे। जितनी ज़्यादा डिज़ायर करोगे उतनी ज़्यादा परेशानी ही होगे। ऐसा इंसान अपने परिवार से दूर भागने लगता है, अपने परिवार में मन नहीं लगता, अपने सगे संबंधियों के साथ उसकी बिगड़ने लगती है क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर से ज़्यादा दुखी होता है। राहु इन द 8th हाउस आपके सामने वो हंस रहा है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। राहु इन द 8th हाउस, ठीक है, उसका जो गम है अंदर से बहुत ज़्यादा गहरा होता है। आप अगर किसी राहु इन द 8th हाउस वाले से मिलो तो आपको उसकी स्माइल पर नहीं जाना, उससे पूछना है कि बताओ हकीकत क्या है। अगर सूर्य हो जाए राहु इन द 8th हाउस और सूर्य 4, 8, 12 में हो जाए तो ये थोड़ा आपको कई बार ये पितर दोष भी बना देता है, ठीक है। इसीलिए मेल चाइल्ड होने में आपको इशू हो सकता है। लेकिन क्रिएशन पावर ऐसे इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी होती है। अपना काफ़ी कुछ क्रिएट करने वाला ऐसा इंसान होता है, काफ़ी कुछ उसके अंदर एबिलिटी होती है क्रिएट करने की, सृजन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसा इंसान अच्छा नेम फेम गेन कर सकता है। सूर्य अगर 4, 8, 12 में है तो मल्टीटास्कर होता है, मल्टी क्रिएटर होता है, ऑनलाइन क्रिएशन ऐसा इंसान करता है, यूट्यूब चैनल, इंस्टा या फिर ऐसा कुछ ना कुछ करेगा। यानी क्रिएशन पावर ऐसे इंसान की ब्रिलियंट होती है। लेकिन आंखों पर हमेशा 101% चश्मा लगेगा। राहु 8th हाउस में, सूर्य 4, 8, 12 में कहीं पर भी हो, चश्मा ऐसा इंसान लगाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती है, सिर में भारीपन होता है, पिता को हेल्थ इश्यूज दे देता है। अगर चंद्रमा है, अगर चंद्रमा 4, 8, 12 में कहीं पर भी बैठे राहु अगर 8th हाउस में है तो ओवर थिंकिंग इतनी ज़बरदस्त दे देता है कि ऐसा इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा इंसान कई बार सुसाइड अटैम्प्ट भी करता है क्योंकि वो छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा फील कर लेता है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको ओवर थिंकिंग कम करनी चाहिए। ज़िंदगी है, सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। और आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए। आपके भी अच्छे दिन आएंगे, जब अच्छा दशा ट्रांजिट आएगा आपके भी अच्छे दिन आएंगे। संयम से काम लेने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो जल्दबाजी भी करते हैं ऐसे इंसान। हालांकि माइंड लेवल पे बहुत अच्छे होते हैं, मेंटल लेवल पे ये कई बार इंटेलिजेंट भी बना देता है इंसान को। रिसर्च करने वाले ऐसे कामों में भी जुड़ते हैं, बहुत डीप में जाने वाले ऐसे इंसान हो जाते हैं, बट वही उसको ओवर थिंकिंग भी दे देता है, माता को भी हेल्थ इश्यूज दे देता है और भ्रम में बहुत जल्दी ये पड़ जाते हैं। आपको जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर मंगल है 4, 8, 12 में तो व्हीकल ध्यान से चलाना चाहिए। आपके अंदर जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करना चाहिए। आप अपने गुस्से में ऐसा इंसान तोड़ फोड़ कर देता है, अपना ही नुकसान कर लेता है, अपने आप को हर्ट कर लेता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, मोबाइल तोड़ देता है। ऐसी सारी चीज़ें ऐसे इंसान के अंदर होने लगती हैं। और एक्सीडेंट बहुत होते हैं। 4, 8, 12 में कहीं पर भी मंगल हो और 8th हाउस में अगर राहु है तो ऐसे इंसान के एक्सीडेंट बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। ध्यान से आपको चलना चाहिए, ध्यान से स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, ध्यान से आपको व्हीकल चलाना चाहिए। अगर बुध है 4, 8, 12 में अगर बुध है और राहु ऑलरेडी 8th हाउस में है तो थिंकिंग पावर ऐसे इंसान की बहुत ब्रिलियंट होती है। ऐसा इंसान बनिया बुद्धि होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब में डाल देता है, डाटा एनालिस्ट ऐसे प्रोफेशन में वो कई बार चला जाता है। ऐसे इंसान को बहुत बारीकी से पता होता है कैलकुलेशन कैसे करनी है, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स ऐसे इंसान का बहुत स्ट्रांग होता है। अगर गुरु है 4, 8, 12 में तो ये देखिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई ऐसे इंसान की रहती है। बट ऐसे इंसान को नॉलेज बहुत अच्छा होता है, स्पेशली रिलीजियस चीज़ों का या फिर धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का, एस्ट्रोलॉजी का, इस टाइप की चीज़ों में ऐसे इंसान का इंटरेस्ट होता है।
और काफ़ी नेम फेम भी गेन करता है, क्योंकि जुपिटर प्लस राहु गुरुओं का गुरु महागुरु बोला जाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान को झेलनी पड़ती है। शुरुआत की जब उसकी लाइफ होती है 18, 20, 22 साल की उम्र होती है, काफ़ी धोखे सहने को मिलते हैं। शुरू में ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा दानी प्रवृत्ति का होता है, सात्विक प्रवृत्ति का होता है, धर्म के रास्ते पर चलने वाला होता है। लेकिन जब उसको लगातार धोखे पे धोखे मिलते रहते हैं तो ऐसा इंसान अपने आप को बदल लेता है। फिर ऐसा इंसान खुद बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अगर शुक्र है, अगर 4, 8, 12 में शुक्र है और राहु इन द 8th हाउस है, तो कहीं ना कहीं दारू, सिगरेट, बियर, शराब, अपोजिट सेक्स, यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं। बहुत ज़्यादा आप, स्पेशली अगर मेल है तो बहुत गंदी आदतें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं ऐसे इंसान को। आपको कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे इंसान का अपने कहीं ना कहीं डिज़ायर्स पर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा इंसान काफ़ी नेगेटिव अप्रोच भी ले लेता है कई बार अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। गलत रास्ते पर वो चलने लग जाता है। उन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। पैसे की भूख ऐसे इंसान की ख़त्म नहीं होती, डिज़ायर्स की भूख ऐसे इंसान की ख़त्म नहीं होती। स्पेशली सेक्सुअल डिज़ायर, अपोजिट जेंडर की तरफ कई बार ऐसा इंसान जो पेड सर्विस है वो भी लेते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप एक फीमेल हो तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा आएंगी लाइफ में, आपको तैयार रहना चाहिए। घर, गाड़ी, बंगला ब्रांडेड चाहिए ऐसे इंसान को, कुछ भी एवरेज नहीं चाहिए, बहुत मैसिव लेवल का चाहिए। और कमाता भी है ऐसा इंसान, एक टाइम के बाद काफ़ी अच्छा पैसा कमाता भी है। हालांकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 8th हाउस में राशि और नक्षत्र कौन सा है और 8th हाउस का स्वामी कहाँ पर गया है। अगर शनि है, अगर शनि आपका 4, 8, 12 में कहीं पर भी बैठा हो और राहु 8th हाउस में बैठ जाए तो थोड़ा सा डार्क एनर्जी ज़्यादा होती है। परिवार में कोई ना कोई लंबा बीमार चलने वाला होता है। ऐसे इंसान की खुद की सेहत काफ़ी बिगड़ी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, करियर में बहुत ज़्यादा एक तरीके से अनस्टेबिलिटी ऐसे इंसान की हो जाती है। या फिर विदेश में जाकर काम करने वाला, घर से दूर जाकर काम करने वाला ऐसा इंसान होता है। ऑनलाइन काम करने वाला ऐसा इंसान हो जाता है। वर्क प्लेस पर काफ़ी डार्क एनर्जी होती है, वर्क प्लेस पर प्रॉपर सनलाइट नहीं आती, या फिर घर के अंदर भी प्रॉपर सनलाइट नहीं आती। ऐसे इंसान के घर का जो फेस होता है, जो मेन दरवाज़ा होता है, वो या तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा या फिर वेस्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसी वजह से फिर सूर्य की रोशनी उनके घर तक प्रॉपर नहीं आ पाती। या फिर ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ साउथ फेसिंग भी अगर होगा तो भी कुछ न कुछ बीच में रुकावट आ जाएगी, प्रॉपर सनलाइट नहीं आएगी, घर के अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये सारे रिजल्ट थे आपके राहु इन द 8th हाउस के। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपका राहु 9th हाउस में हो तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देता है। देखिए 9th हाउस हमारे धर्म का होता है, हमारे पिता का होता है, हमारे भाग्य का होता है। तो ऐसा इंसान कई बार दूसरे धर्म में इंटरेस्टेड हो जाता है या फिर सारे धर्मों को वो एक नज़र से देखता है। अगर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो अपने धर्म से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि वो केवल फिर अपने धर्म से जुड़ा रहेगा। बट जितने भी धर्म परिवर्तन होते हैं उसमें भी राहु इन द 9th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अदरवाइज ये कई बार ऑब्सेशन भी देता है, जो कट्टर भक्त बनाता है ना अपने धर्म का, वो भी राहु इन द 9th हाउस बनाता है। अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा, राहु इन द 9th हाउस। मंगल का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लड़ाई करवाएगा फिर पिता के साथ, 1 मिनट नहीं बनेगी पिता के साथ। राहु इन द 9th हाउस विदेश में जाकर पैसा कमाने वाला ऐसा इंसान हो जाता है। ऐसे इंसान का हो सकता है फिर पिता घर से दूर जॉब करते होंगे। अगर राहु 9th हाउस में है और सूर्य 1-5-9 में आ जाए, सूर्य 1-5-9 में कहीं पर भी बैठा हो तो ये ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन होता है क्रिएशन के लिए। आज के टाइम पर ऐसा इंसान काफ़ी कुछ क्रिएट करता है, काफ़ी नेम फेम पॉपुलरिटी उसके पास होती है, मल्टीटास्कर, मल्टी क्रिएटर ऐसा इंसान होता है। ऐसे इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं भगवान की कृपा होती है क्रिएशन के मामले में। एनी हाउ थोड़ा सा ये आपको आँखों से जुड़ी हुई समस्याएं देगा, सिर में भारीपन देगा, सिर में दर्द बहुत होगा, और कई बार मेल चाइल्ड का भी इशू दे देता है।
राहु 9th हाउस में और 1-5-9 में अगर सूर्य बैठा हो तो मेल चाइल्ड इशू हो जाता है। वैसे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है, पिता की हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। चंद्रमा अगर 1-5-9 में हो तो सुपर इंटेलिजेंट ऐसी पर्सनैलिटी होती हैं, ओवर थिंकिंग भी बहुत दे देता है, बट आपको पता होगा ना कई लोग ऐसे होते हैं एग्जाम के टाइम पर पढ़कर टॉप करने वाले। तो राहु अगर 9th हाउस में हो, 1-5-9 में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं बट ओवर थिंकिंग भी दे देते हैं, ओवर एंजाइटी भी दे देते हैं, भ्रम में जल्दी पड़ सकते हैं, माता की सेहत खराब रह सकती है। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर मंगल हो 1-5-9 में, राहु 9th हाउस में 1-5-9 में कहीं पर भी मंगल हो, सुपर इंटेलिजेंट, बीटेक करने वाले, मैथमेटिक्स में बहुत टॉप करने वाले, ठीक है, बड़ी मशीनें ऐसे इंसान को पसंद होता है, खिलौना घर पर लाता है तो उसका तुरंत ऑपरेशन कर देता है, मतलब तुरंत उसको खोल देता है बचपन में। राहु इन द 9th हाउस 1-5-9 में मंगल हो, मशीनों के साथ खेलना ऐसे इंसान को पसंद होता है, इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग बहुत अच्छा होता है ऐसे इंसान का। गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, पिता के साथ टकराव बहुत ज़्यादा होते हैं, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। चोट भी आपको काफ़ी लगती रहती होंगी, थोड़ा सा हेलमेट वगैरह पहनकर आपको चलना चाहिए। अगर बुध हो, राहु इन द 9th हाउस और बुध आपका 1-5-9 में कहीं पर भी हो, फॉरेन एजुकेशन, घर से दूर रहकर एजुकेशन करने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, इन सारी चीज़ों में ऐसा इंसान जाता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता है, बहुत सुपर इंटेलिजेंट ऐसा इंसान होता है, बनिया बुद्धि होता है, ऐसा इंसान मार्केट में जाकर कूड़ा भी बेच कर आ सकता है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और अगर जुपिटर हो 1-5-9 में कहीं पर भी जुपिटर हो, अगर राहु 9th हाउस में है और जुपिटर आपका 1-5-9 में कहीं पर भी है तो गुरुओं का गुरु, महागुरु, क्योंकि धर्म त्रिकोण में जुपिटर बैठा है, 9th हाउस में राहु बैठा है, अपने धर्म में बहुत ज़्यादा नाम कमाने वाला, अपने धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हो सकता है। कई बार अपने फिर धर्म परिवर्तन भी यही करवाता है। शुरू में हो सकता है ऐसा इंसान अपने धर्म से ना जुड़ा हुआ हो, अपने धर्म को ना मानता हो, बट लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में वो अपने धर्म के प्रति ही ऑब्सेस्ड हो जाता है। देखिए, राहु जो दो धारी तलवार होता है 9th हाउस में और 1-5-9 में जुपिटर हो, धर्म परिवर्तन भी करवा सकता है और अपने धर्म के बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी दे सकता है। उसके लिए फिर हमें राहु का डिस्पोजिटर, राहु का नक्षत्र, राहु की राशि, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर शुक्र हो 1-5-9 में कहीं पर भी शुक्र हो तो ऐसे इंसान की जो डिजायर्स है वो अनकंट्रोलेबल होती हैं। ऐसे इंसान को बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लग्जरी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ऐसा इंसान, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। वाइफ हो सकती है अदर कास्ट से हो, लव मैरिज का ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर राहु 9th हाउस में हो और 1-5-9 में कहीं पर भी शुक्र बैठा हो तो। अगर शनि हो, राहु इन द 9th हाउस और शनि आपका 1-5-9 में बैठा है तो घर के अंदर काफ़ी डार्क एनर्जी हो सकती है, या फिर आपको डार्क कपड़े काफ़ी पसंद आते हैं, आपको ये मतलब काले, ब्लैक कलर आपका फेवरेट होगा, काले कपड़े आपको पहने पसंद होंगे। घर के अंदर सूर्य की रोशनी प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, आपका घर वेस्ट फेसिंग होगा या नॉर्थ फेसिंग होगा, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी ब्लॉक होती है, या फिर ईस्ट फेसिंग भी है या फिर साउथ फेसिंग भी है, तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आपको देखने को मिलेगी। घर के अंदर प्रॉपर सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि शनि और राहु दोनों डार्क एनर्जी है। ऐसा इंसान शिव का भक्त हो सकता है, माँ काली का भक्त हो सकता है, भैरव बाबा की ऐसा इंसान पूजा करता है, क्योंकि डार्क एनर्जी ऐसे इंसान के प्रति सराउंडेड रहती है। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आपको नक्षत्र देखना पड़ेगा, और नक्षत्र के अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 9th हाउस में राशि कौन सी है और राहु का डिस्पोजिटर कहाँ पर गया है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो कोर्स और कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपका राहु 10th हाउस में है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। वैसे देखिए, ज्योतिष शास्त्र में एक कहावत बोली गई है, राहु 10 में दुनिया बस में, यानी राहु 10th हाउस में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी जाती है। या तो राहु 10th वाला दुनिया बस में कर लेता है, या फिर मरते दम तक यही चाहता है कि मुझे दुनिया पर राज करना है, मुझे अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, मुझे अपने प्रोफेशन में खुद को बहुत बड़ा बनाना है, और कहीं ना कहीं वो कुछ टाइम के बाद अपने डिज़ायर्स है वो पूरा कर भी लेता है। काम के प्रति ऐसे इंसान को ऑब्सेशन होता है कि मुझे काम करना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे पहचाने लोग, मैं
मतलब ऐसा इंसान फैलना चाहता है, अपना काम फैलाना चाहता है। बिजनेस अगर वो करेगा तो वो ये सोचेगा कि पूरी दुनिया में मेरा बिजनेस फैलना चाहिए। अगर जॉब करेगा तो जॉब में भी बहुत हाई अथॉरिटी की पोजीशन वो लेना चाहेगा, छोटी मोटी जॉब में वो खुश नहीं रह पाएगा। राहु 10th हाउस में जब बैठता है तो ये अर्थ त्रिकोण को पूरा घेर लेता है। 10th हाउस में बैठकर ये 5वीं दृष्टि से 2nd हाउस को भी देखता है और 9वीं दृष्टि से 6th हाउस को भी देखता है, यानी पूरे अर्थ त्रिकोण को ये घेरे हुआ है। अर्थ त्रिकोण में जब भी राहु बैठता है तो धन को बढ़ाने वाला होता है। हालांकि थोड़ा सा धन के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी दे देता है। वैसे तो पैसा किसी को कितना भी मिल जाए कम ही लगता है, बट स्पेशली राहु 10th वाले को यही लगता रहता है कि अगर मान लीजिए अभी वो 50,000 की नौकरी कर रहा है, अगले साल उसकी 70,000 की लग गई तो वो 15 दिन में ही भूल जाएगा कि मेरी 15 दिन पहले 50,000 की थी, अब 70,000 है। अब वो 1 लाख पर तुरंत 70,000 होते ही वो 1 लाख पर अपनी सुई टिका देगा कि अब मुझे 1 लाख चाहिए। जैसे ही 1 लाख होगी 2 दिन बाद वो 2 लाख की सोचेगा, यानी थोड़ा सा अपने काम को बहुत ज़्यादा फैलाना चाहता है। लीडिंग पावर ऐसे इंसान की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा इंसान आगे रहता है काम करने में, लेकिन कई बार शॉर्ट ट्रिक भी ढूंढता है। ऐसा इंसान के ऊपर जब बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है तो वो शॉर्ट ट्रिक ढूंढने लगता है, वो बचने लग जाता है, वो मैनिपुलेटिव हो जाता है। ऐसे इंसान के ऑफिस में भी काफ़ी मैनिपुलेशन चलता है, काफ़ी एक तरीके से जो कॉन्स्पिरेसी चलती है पीठ पीछे। ऐसे इंसान को अपने वर्क प्लेस पर किसी पर खुली आँख से भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को हमेशा सचेत रखना चाहिए, किसी पर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके सामने इंसान कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। स्पेशली राहु जब 10th हाउस में हो तब आपके पीछे से काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी चल सकती है आपके वर्क प्लेस पर। एनी हाउ अगर सूर्य का यहाँ पर अगर कुछ इन्फ्लुएंस आ जाए ना, जैसे राहु आपका 10th हाउस में बैठा है और सूर्य अगर 2, 6, 10 हाउस में बैठा हो तो ये ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन हो जाता है। ऐसा इंसान अपने दम पर अपना एम्पायर खड़ा करता है, क्योंकि राहु प्लस सूर्य छत्रपति योग बनाता है। वो भी अगर राहु 10th हाउस में बैठा हो और 2, 6, 10 कहीं पर भी अगर सूर्य बैठा हो तो ये महाछत्रपति योग हो गया। ऐसा इंसान अपने दम पर बहुत पॉपुलैरिटी गेन करता है, बहुत पैसा कमाता है। हाँ, थोड़ा सा उसकी आँखों के लिए ठीक नहीं होता, उसके सिर में भारीपन रहता है, ठीक है, या फिर सिर को ढककर भी रखता है ऐसा इंसान कई बार। लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन पावर बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लेवल के ऐसे इंसान की होती है। पिता को हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपकी आंखों को हेल्थ इश्यूज दे सकता है। इसके अलावा जो नेम फेम गेन की बात है, जो आज के कलयुग की जो बात है, कलयुग में ऐसा इंसान राज करता है। सूर्य 2, 6, 10 में हो और राहु 10th हाउस में हो। तो अगर चंद्रमा हो तो ऐसे इंसान फॉरेन ट्रैवल करता है, अपने बिजनेस ट्रिप काफ़ी रहते हैं उसके, या फिर इंडिया में भी अगर बिजनेस करता है, जॉब करता है, तो बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी लंबी यात्राएं ऐसे इंसान की होती रहती हैं। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देता है, वर्क प्लेस में फ्लक्चुएशन देता है। चंद्रमा राहु बहुत ज़्यादा अच्छा योग नहीं है टू बी ऑनेस्ट, यानी चंद्रमा 2, 6, 10 में बैठा हो और राहु 10th हाउस में बैठा हो तो काफ़ी चीटिंग देखने को मिलती है, काफ़ी विश्वासघात ऐसे इंसान को देखने को मिलता है, स्पेशली वर्क प्लेस पर। या फिर ऐसा इंसान खुद भी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाता है, क्योंकि उसको काफ़ी धोखे मिले होते हैं शुरुआत में और बाद में फिर वो खुद ही वैसा हो जाता है, उसी रंग में ढल जाता है। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है अगर 2, 6, 10 में कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो और राहु साथ में बैठ जाए। अननेसेसरी खर्चे ऐसे इंसान के बहुत ज़्यादा होते हैं। पैसा कंट्रोल ऐसा इंसान नहीं कर पाता, या तो वो खुद की मर्ज़ी से ही बहा देगा या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी बनेंगी कि पैसा स्टोर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आपका बुध बैठा है, या फिर पहले मंगल को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मंगल बैठा है आपका राहु 10th हाउस में और 2, 6, 10 में मंगल बैठ जाए, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट एवर है। ऐसा इंसान अपने दम पर इतना बड़ा स्टेट, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। ऐसे इंसान के अंदर जो एग्रेशन होता है या जो विल पावर होती है, जो पैसा कमाने की एक भूख होती है, वो अनकंट्रोलेबल होती है। ऐसा इंसान अपने दम पर कुछ करना चाहता है, जॉब में कामयाब नहीं है। राहु 10th हाउस में हो, 2, 6, 10 में मंगल हो, जॉब कर ही नहीं सकता। अगर मजबूरी में करेगा भी तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट झेलने को मिलेंगे, इतने सारे ईगो क्लैशेस झेलने को मिलेंगे जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि राहु प्लस मंगल एनर्जी का भंडार है। ठीक है, राहु 10th हाउस में, मंगल 2, 6, 10 में एनर्जी का भंडार है। ऐसे लोग, ऐसे इंसान
अगर बिजनेस करें या फिर खुद का कुछ सेटअप करें तो उसी में बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है। आईटी फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग करने वाले, बीटेक करने वाले, शार्प कैलकुलेशन करने वाले, पुलिस, आर्मी, इन सारे सेक्टर में ऐसे इंसान पाए जाते हैं। या फिर शेफ भी बहुत अच्छा हो सकता है इंसान, अगर स्पेशली मंगल सेकंड हाउस में हो तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मंगल हाँ, हालांकि एग्रेशन बहुत ज़्यादा देता है, भूख बहुत ज़्यादा देता है, उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव नेचर इंसान का हो जाता है। जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़बरदस्त लेवल का गुस्सा आता है, स्पेशली अगर 6th हाउस में मंगल हो, 10th हाउस में राहु हो, डेडली कॉम्बिनेशन है। कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, बट कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी है। आप खुद को सेल्फ हार्म टेंडेंसी ऐसे इंसान की हो जाती है। गुस्सा जब आता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर सकता है। अगर बुध है, राहु 10th हाउस में और बुध 2, 6, 10 में कहीं पर भी बैठे तो ऐसा इंसान इंटेलेक्चुअल इतना ब्रिलियंट होता है, इतना शार्प माइंडेड होता है जिसकी तुलना करना मुश्किल है। 2, 6, 10 में अगर बुध बैठा हो, राहु 10th हाउस में हो, तो बनिया बुद्धि, ट्रिमेंडस, मतलब चालाक, चतुर, सब कुछ है उसके पास। इंटेलिजेंस पावर इतनी है कि शायद आज के टाइम पर किसी और के पास ना हो। ऐसा इंसान जल्दी से किसी का भरोसा करता भी नहीं है, और आपको भी ऐसे इंसान का भरोसा नहीं करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाता है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसे के हिसाब के लिए, पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, कुछ भी किसी भी हद तक ऐसा इंसान जा सकता है। शुक्र अगर है 2, 6, 10 में, अगर शुक्र है और राहु 10th हाउस में बैठा है, बड़ा बिजनेस करेगा ऐसा इंसान, छोटे में खुश रह ही नहीं सकता। हजारों करोड़ों, 1000 करोड़ मतलब उसका टारगेट होता है कि मुझे ज़िंदगी में 1000 करोड़ तक अपना बिजनेस लेकर जाना है, करोड़ों में कमाना है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड घर उसको चाहिए। मल्टीपल रिलेशन उसके हो सकते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। इन सारी चीज़ों पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अनकंट्रोलेबल डिज़ायर हो जाती है, मेटलिस्टिक माया में बहुत ज़्यादा उलझा रहता है ऐसा इंसान। अगर जुपिटर है, अगर 2, 6, 10 में जुपिटर है, 10th हाउस में राहु है, ऐसा इंसान ईमानदारी के रास्ते पर चलकर बहुत ग्रोथ करता है। पैसे की उसको कमी नहीं रहती। फॉरेन जाकर वो नौकरी करता है, विदेश जाकर वो नौकरी करता है, या फिर घर से बहुत ज़्यादा दूर उसकी नौकरी लगती है। घर में वो घर के आसपास वो जॉब कर ही नहीं सकता, ऐसे इंसान का कर्म ही घर से दूर का हो जाता है। या फिर अगर घर के आसपास करेगा भी तो बहुत ऊंची कंपनी, बड़ी कंपनी में करेगा, जहाँ पर जिसका नाम होगा, ऐसी कंपनी में वो काम करेगा। अगर शनि है, अगर राहु आपका 10th हाउस में है, शनि 2, 6, 10 में है, तो प्रोफेशनली बहुत अच्छा है। ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों से जोड़ेगा। विदेश जाकर आप काम करोगे, वो एक अलग चीज़ है कि वहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिले। विदेश में जाओगे तब भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। शनि राहु दोनों मेलेफिक हैं, तो स्ट्रगल तो देते हैं, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब अनसर्टेनिटी, डर, भय इंसान को देते हैं, स्पेशली वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल खुद के ऊपर काम करना चाहिए। समय आने पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो शनि 2, 6, 10 में कहीं पर भी हो, राहु अगर 10th हाउस में है तो घर में कोई लंबा बीमार रहने वाला इंसान हो जाता है, लंबी बीमारियाँ चलती हैं, डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। घर के अंदर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर तरीके से नहीं आता, या तो ऐसे लोगों का घर नॉर्थ फेसिंग होता है या फिर वेस्ट फेसिंग होता है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश घर में नहीं आ पाता, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट आ जाएगी। अगर ईस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग भी घर है तो कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट आ जाएगी कि ये सूर्य की गर्मी को ढंग से झेल नहीं पाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो ये थे लगभग रिजल्ट आपके राहु 10th हाउस में। इसके अलावा ये देखना ज़रूरी है कि राहु 10th हाउस में तो है, लेकिन वहाँ पर राशि कौन सी है, ठीक है, वहाँ पर नक्षत्र कौन सा है, राहु का राशि स्वामी किस राशि में गया है, किस हाउस में गया है। राहु के राशि स्वामी जितना स्ट्रांग होगा आपका करियर भी उतना स्ट्रांग होगा। तो और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए हमें और डीप में जाना पड़ता है। कोर्स और कंसल्टेशन के लिए आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। 2 साल का कोर्स चला हुआ है एस्ट्रोलॉजी का, जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, इसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए। एनी हाउ, आगे हम बात करते हैं। अगर आपका राहु 11th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, राहु 11th हाउस में
काम त्रिकोण में अगर राहु बैठ जाए स्पेशली 11th हाउस में, तो डिजायर तो इतनी होती है जिसका कोई कंट्रोल नहीं। नाम, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है, पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है। वैसे आप बोलोगे कि आज के टाइम पर कौन नहीं कमाना चाहता, बट राहु 11th हाउस वाला एफर्ट भी डालता है। डिफरेंस आता है एफर्ट में। चाहता तो हर कोई है कि भाई मेरा नाम हो, ठीक है, मुझे पैसा मिले, मैं एक लग्जरियस लाइफ जीऊँ, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता? डिफरेंस आता एफर्ट डालने में। राहु इन द 11th हाउस 24 घंटे केवल और केवल पैसा, लग्जरी, प्रोफेशन, इन्हीं के बारे में सोचता रहता है। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाता चीज़ों को, वो आगे की सोचने लगता है। आप अभी मान लीजिए वो पार्टी कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग चल रहा होगा अपने बिजनेस की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ, अपने पैसे की तरफ, अपने रिलेशनशिप की तरफ, क्योंकि अपने जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर हैं उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। राहु इन द 11th हाउस, क्योंकि 11th हाउस हमारा नेटवर्किंग का होता है। ऐसा इंसान ऑनलाइन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है, ऑनलाइन कुछ मार्केटिंग कर सकता है, या फिर यूट्यूब चैनल काइंड ऑफ चीज़ें वो खोल सकता है। ऐसे इंसान का नेटवर्क वैसे भी बहुत बड़ा होता है, ऐसे इंसान का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है। राहु इन द 11th हाउस। और इसके अलावा राहु जब 11th हाउस में बैठता है तो कहीं ना कहीं एफर्ट बहुत ज़्यादा डालता है इंसान। ऐसा इंसान ये नहीं होता कि मुझे आज मांगा मैंने और कल मेरे को मिल गया। उसके पास विवेक होता है कहीं ना कहीं। राहु इन द 11th हाउस, उसको पता होता है कि मेरी डिज़ायर्स कैसे पूरी होंगी, किस तरीके से पूरी होंगी, और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। हालांकि जब दशा ट्रांजिट आता है तो कई बार ये इम्पेशेंट भी हो जाता है। मान लीजिए इसने अपना सेटअप बनाया कि 2 साल में मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर चूंकि किसी भी कारणवश अगर 2 साल में इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा। फिर वो शॉर्ट ट्रिक ढूंढेगा, फिर वो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और ये जो ड्रीम 11 काइंड ऑफ चीज़ है, इन सारी चीज़ों में भी वो इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक से पैसा कमाने से बचना चाहिए, अदरवाइज ये आपको बहुत बड़ी ट्रबल में भी डाल सकता है। मल्टीपल रिलेशनशिप भी कई बार राहु इन द 11th हाउस दे देता है, स्पेशली आज के टाइम पर। अगर लड़का या लड़की कोई भी है तो आपको अपनी डिज़ायर्स पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप डिज़ायर्स में अपने टाइम वेस्ट करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप माया में फंसते जाओगे और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होती चली जाएगी। दुख, पीड़ा, दर्द आपको ज़्यादा घेर देंगे रादर देन लग्जरी। इसके अलावा आपको ये भी देख लेना ज़रूरी है कि अगर सूर्य राहु के साथ हो या फिर 3, 7, 11, राहु तो 11th हाउस में बैठा है, लेकिन अगर सूर्य 3, 7, 11 किसी भी हाउस में बैठा हो तो ये ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है। अब ये राहु बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, मजबूत इन सेंस ऑफ सक्सेस, ठीक है। हेल्थ के मामले में गड़बड़ है, हेल्थ आपका वीक इम्यून सिस्टम होगा। अगर सूर्य 3, 7, 11 में है, राहु 11th हाउस में है, तो इम्यून सिस्टम वीक कर देगा, आंखें कमज़ोर कर देगा, सिर में दर्द रहेगा, सिर भारी 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 फील करेगा, पिता को के साथ ईगो क्लैशेज हो जाएंगे, पिता को हेल्थ इश्यूज हो सकता है, पिता फॉरेन में रहने वाले हो सकते हैं, दूर जॉब करने वाले हो सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ सक्सेस दिस इज ब्रिलियंट प्लेसमेंट, क्योंकि राहु प्लस सूर्य बर्निंग डिजायर देता है क्रिएशन की। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएट करना चाहता है, क्रिएशन उसके खून में बसी होती है। मल्टीटास्कर ऐसा इंसान होता है, मल्टीपल क्रिएटिव स्किल उस ऐसे इंसान के पास होती हैं। और ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस भी कई बार हो जाता है। ऐसा इंसान बहुत बड़ा नाम चाहता है अपना, बहुत फेमस होना चाहता है। ऐसा इंसान बहुत मैसिव लेवल पर फेमस होना चाहता है और उसको कामयाबी भी मिलती है, क्योंकि उसके पास आज के टाइम पर जिसके पास क्रिएटिविटी है, आज के टाइम पर जो क्रिएटिव है वो सूनर और लेटर फेमस हो ही जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, उसको अपनी स्किल पर फोकस करना चाहिए। सूनर और लेटर उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर चंद्रमा 3, 7, 11 में बैठ जाए तो ये थोड़ा सा देखिए मेंटल पीस के लिए बहुत भयानक कॉम्बिनेशन है ये, टू बी ऑनेस्ट। राहु अगर आपका 11th हाउस में है और 3, 7, 11 में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो मेंटल पीस आपका ये मान के चलिए तबाह हो जाएगा, ड्यू टू आपकी डिज़ायर्स। आपके अंदर इतनी डिज़ायर्स होंगी जिनको 24 घंटे आप सोचते रहते हो। सेक्स मनी, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप 24 घंटे सोचते रहते हो, जो कहीं ना कहीं आपके
मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है। हालांकि ऐसा इंसान फॉरेन ट्रिप करने वाला होता है, विदेश में काफ़ी ऐसा इंसान घूमता है, काम के लिए भी हो सकता है, वैसे ट्रिप के लिए भी जा सकता है, फैमिली के साथ जा सकता है, या फिर लंबी यात्राएं ऐसे इंसान की बहुत होती हैं। विद इन द कंट्री भी अगर यात्राएं होंगी तो लंबी यात्राएं होंगी। सेलिब्रेशन करना ऐसे इंसान को पसंद होगा, कॉमेडी देखना ऐसे इंसान को पसंद होगा, कॉमेडी करना भी कई बार ऐसे इंसान को पसंद होता है। बट चूंकि वो अंदर से दुखी होता है, ऐसे इंसान के चेहरे पर स्माइल होगी बट अंदर से दुखी होगा, इसीलिए वो अकेले में कॉमेडी देखना ज़्यादा पसंद करता है, जिससे उसके मन को शांति मिलती है। सैड सॉन्ग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है ऐसे इंसान को। राहु इन द 11th हाउस और मंगल 3, 7, 11 में बैठ जाए तो ये बहुत बहुत ब्रिलियंट प्लेसमेंट है, क्योंकि मंगल और राहु डिज़ायर भी देते हैं लेकिन पैसन भी देते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हैं, करेज भी देते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, लेकिन मेलेफिक हैं दोनों, याद रखिए। ऐसा इंसान कई बार अपनी डिज़ायर्स में इतना डूब जाता है कि वो गलत रास्ते अख्तियार कर लेता है। स्पेशली सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसे इंसान बहुत करना चाहता है और उनके लिए वो गलत रास्ते चुन लेता है। आपको उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। 3, 7, 11 में अगर मंगल हो और राहु 11th हाउस में हो तो गुस्सा बहुत बड़ा चढ़ा ऐसे इंसान का होता है। जब भी उसकी डिज़ायर पूरी नहीं होगी, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बनता काम बिगड़ जाएगा, तो ऐसा इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बहुत जल्दी ऐसा इंसान अकेले में रोने भी लग जाता है कई बार, जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये इस टाइप के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अग्रेशन पर कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। वैसे इंटेलिजेंट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर। मंगल प्लस राहु से बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर कोई नहीं होता, क्योंकि उनके पास विल पावर है। सबसे बड़ा हथियार आज के टाइम पर विल पावर है। मंगल प्लस राहु विल पावर देता है, प्रॉब्लम सॉल्वर देता है, और उसी से फिर वो पैसा भी कमाते हैं। बट हेल्थ के मामले भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, चेहरे पर जो ये पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कई बार हो जाते हैं। तो मिले जुले रिजल्ट मिलते हैं मंगल प्लस राहु के। कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा भी है, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी है, जो मैंने सारे डिस्कस आपके साथ किए हैं। अगर बुध हो, राहु 11th हाउस में और बुध 3, 7, 11 में कहीं पर भी बैठा हो, ये ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है। बनिया बुद्धि ऐसा इंसान होता है। ऐसा इंसान मार्केट में जाएगा तो कूड़ा बेच कर भी आ सकता है। इतना ब्रिलियंट उसके पास स्किल होता है, बोलने का स्किल होता है, मैनिपुलेटिव बहुत अच्छे से ऐसा इंसान कर सकता है किसी को भी। बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐसा इंसान कर सकता है, डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों में ऐसा इंसान जाता है, 101% जाता है। या तो यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा होगा, या फिर डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस ऐसा कुछ करेगा। विदेश में जाकर कई बार पढ़ने वाला हो जाता है, या फिर घर से दूर जाकर पढ़ने वाला, हॉस्टल में जाकर पढ़ने वाला ऐसा इंसान होता है। डिज़ायर्स ऐसे इंसान के पास भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन पैसे से जुड़ी हुई ज़्यादा होती हैं। सेक्सुअल डिज़ायर एवरेज रहती हैं, बट पैसा ऐसे इंसान को बहुत चाहिए। ठीक है, जरूर हर टाइम वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के बारे में ही सोचता रहता है। अगर बुध के बजाय अगर जुपिटर हो, राहु इन द 11th हाउस, जुपिटर 3, 7, 11 में हो, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आपका करियर भी अच्छा चलेगा और आपकी सेहत भी थोड़ी सी ठीक रहने के चांसेस हैं। अगर जुपिटर की डिग्री ज़्यादा है, राहु की डिग्री कम है तो। अगर जुपिटर की डिग्री कम हो, राहु की ज़्यादा हो, तो फिर ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल कर देगा। फिर आपको आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाएगा। ब्लैक एनर्जी आपको बहुत ईजिली इफेक्ट कर सकती है। आपका लीवर कमज़ोर हो सकता है। मुंह से ऐसा इंसान सांस लेने वाला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अगर जुपिटर 3, 7, 11 में है और राहु 11th हाउस में है तो। हेल्थ के अलावा वैसे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे इंसान को बड़ा पद मिलता है, विदेश में जाने के मौके मिलते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा इंसान कमाता है, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कमाता है। इसके अलावा अगर शुक्र हो, शुक्र 3, 7, 11 में और राहु 11th हाउस में, आप खुद सोच सकते हो ये बहुत भयानक कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ डिज़ायर्स। टू बी ऑनेस्ट, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। सेक्सुअल डिज़ायर्स अनलिमिटेड, मनी डिज़ायर्स अनलिमिटेड, कार का डिज़ायर, घर का डिज़ायर, मतलब जो माया से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, कलयुग की से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें इंसान को भटकाती हैं, जो चीज़ें इंसान को इस जीवन में फंसा कर रखती हैं, माया के जाल में जो फंसा कर रखती हैं, वो सारे लत ऐसे इंसान के अंदर होती हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होती हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और ऐसे इंसान के पास पैसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, केवल डिज़ायर है। डिज़ायर्स भी है, पैसा भी है, मौके भी है, करता भी है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बैलेंस करना चाहिए। अदरवाइज
कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपका शरीर खत्म होने लग जाएगा और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाओगे। थोड़ा सा भी अगर आपका नेगेटिव टाइम आएगा आप झेल नहीं पाओगे। थोड़ा सा अपनी डिज़ायर्स पर कंट्रोल रखना चाहिए, पेशेंस से काम लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जितना आपके पास है उतना तो 90% लोगों के पास नहीं होगा इस देश में। काफ़ी अच्छा शुक्र प्लस राहु काफ़ी अच्छा वैसे योग होता है पैसे की पूर्ति के लिए, बट ये इम्पेशेंट कई बार बना देता है। शॉर्ट ट्रिक अपनाने लगता है इंसान, मैनिपुलेशन करने लगता है, पैसे के लिए करने लगता है। अपोजिट जेंडर के साथ, स्पेशली अगर मेल है तो फीमेल्स के साथ ऐसा इंसान काफ़ी मैनिपुलेटिव होता है। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर शनि हो, राहु इन द 11th हाउस और शनि आपका 3, 7, 11 कहीं पर भी बैठे, तो ये आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा है, ऑनलाइन प्रोफेशन करने के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। या फिर ऐसा इंसान विदेश जाकर जॉब करता है या फिर घर से बहुत ज़्यादा दूर जाकर जॉब करता है, ऐसे इंसान का जो ब्लैक कलर है वो फेवरेट हो सकता है। घर के अंदर काफ़ी अंधेरा रहता होगा, सनलाइट प्रॉपर तरीके से नहीं आती होगी, सूर्य का प्रकाश किसी न किसी तरीके से ब्लॉक हो जाता होगा, या तो जो घर का दरवाज़ा है या जो मेन डोर जो होता है वो या तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा या वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा, क्योंकि उससे फिर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। अगर ईस्ट फेसिंग है या साउथ फेसिंग है तो भी कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिससे कि प्रॉपर सूर्य का प्रकाश यहाँ इन तक नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा डार्क एनर्जी ज़्यादा रहती है। भगवान शिव के ये आराधक हो सकते हैं, माँ काली, शिव या फिर भैरव बाबा, इस टाइप से डार्क एनर्जी से सराउंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोन भी होते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं अगर 3, 7, 11 में शनि हो और राहु 11th हाउस में हो। इसके अलावा आपको ये भी देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राहु का राशि स्वामी कहाँ पर गया है, राहु 11th हाउस में किस राशि में बैठा है, राहु का नक्षत्र कौन सा है, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को समझने को मिली होंगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो 2 साल का मेरा कोर्स चला हुआ है। कोर्स के लिए कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, राहु इन द 12th हाउस किस तरीके के रिजल्ट देता है। देखिए, राहु जब आपका 12th हाउस में जाता है तो सबसे पहली चीज़ तो ये, राहु आपका 12th हाउस में आपको घर से दूर तो लेकर ही जाएगा। 98% चांस बन जाते हैं कि राहु जब 12th हाउस में बैठता है तो ऐसा इंसान अपने घर पर नहीं रहता, क्योंकि राहु भी फॉरेन एलिमेंट है, 12th हाउस भी फॉरेन एलिमेंट है, तो मैक्सिमम लोग तो घर से दूर जाते ही जाते हैं। और आज के टाइम पे तो आपको पता है कि अपने घर से दूर जाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि विदेश ही जाएगा, घर से दूर मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट से दूर भी हो सकता है 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, मतलब डेली अप डाउन वो नहीं करेगा। इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। राहु इन द 12th हाउस चैरिटी जब करता है तो अपार करता है, किसी का भला करने पे आता है, अपार करता है। लेकिन ऐसा इंसान दान करते टाइम सेल्फी जरूर लेता है, ये चीज़ भी थोड़ी सी हो जाती है। उसने आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने कोई दान किया है, किसी की मदद की है, तो उसका बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है 12th हाउस में जब राहु होता है तो ऐसा इंसान दान धर्म पुण्य खूब करता है, लेकिन उसका या तो बखान करेगा या स्टेटस लगाएगा, वीडियो लेगा, फ़ोटो खींचेगा, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा दान का मतलब है नेकी कर दरिया में डाल। ऐसा इंसान थोड़ा सा प्रोन हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचने वाला ऐसा इंसान हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा राहु जब 12th हाउस में हो तो विदेश से ऐसे इंसान का कर्म जुड़ जाता है। ऐसे इंसान को सपने बहुत भयानक आते हैं, सपने में सांप, भूत, प्रेत, ये सारी चीज़ें बहुत दिखती हैं। जो रात का चैन है वो छिन जाता है, रात में ऐसे इंसान को डर बहुत लग सकता है, क्योंकि 12th हाउस हमारे सोने का है, हमारा शयन कक्ष है 12th हाउस, वहाँ पे राहु बैठ जाए, डार्क एनर्जी, रात में बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। आपको कहीं ना कहीं जो रात को मीठा खाकर या फिर चौराहे पर ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको, मॉडर्न युग है तो भूत प्रेत नहीं होते, धरती पर सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा पढ़कर सोना चाहिए, सपने अच्छे आएंगे, नींद अच्छी आएगी। गर्म दूध पीकर सोना चाहिए, पैर
पैरों को गर्म पानी से धोकर आपको सोना चाहिए, नींद अच्छी आएगी, अदरवाइज आप काफ़ी परेशान हो सकते हो। ऐसे इंसान की जो इंट्यूशन पावर होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है, स्पेशली नेगेटिव हैपनिंग से रिलेटेड। जो भी बुरा होने वाला होगा उसका या तो सपना आ जाएगा इनको पहले ही, या फिर कुछ न कुछ इंट्यूशन इनको होगा कि यार कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए बुरा नहीं होगा क्योंकि इन्होंने बोला है, वो बुरा होने वाला होता है इसलिए इनके माइंड में ऐसा आता है। ठीक है, तो काफ़ी इंट्यूटिव ऐसे लोग होते हैं। इसके अलावा अगर आपका सूर्य 4, 8, 12 में कहीं पर भी बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा योग होता है। हालांकि पिता के लिए ठीक नहीं होगा, आपकी आंखों के लिए ठीक नहीं होगा, आपके इम्यून सिस्टम के लिए ठीक नहीं होगा, जो लिविंग सिग्निफिकेशंस है उनको हार्म करेगा सूर्य 4, 8, 12 में हो, और अगर राहु 12th हाउस में हो तो। लेकिन सक्सेस के नज़रिए से काफ़ी अच्छा है। ऐसे इंसान के अंदर क्रिएटिव पावर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ऐसा इंसान क्रिएशन करना चाहता है, मल्टीटास्कर होता है, मल्टीपल स्किल ऐसे इंसान के पास होती हैं, एक साथ बहुत सारे काम करता है, एक साथ बहुत ज़्यादा क्रिएशन करता है। एक तरीके से भूख होती है नेम फेम गेन की, ऐसे इंसान के अंदर भूख होती है और ऐसा इंसान पॉपुलर होता भी है। ऐसा इंसान मूवी डायरेक्टर हो सकता है। राहु इन द 12th, सूर्य 4, 8, 12 में कहीं पर भी बैठा हो मूवी डायरेक्टर हो सकता है, या फिर पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाला ऐसा इंसान हो सकता है। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कई बार। ऐसा इंसान एक तरीके से बौखला जाता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरी आइडेंटिटी क्यों नहीं हो रही, मैं फेमस क्यों नहीं हो रहा, मैं पॉपुलर क्यों नहीं हो रहा। बट समय जब आता है तो ऐसे इंसान पॉपुलर हो जाते हैं। राहु 12th हाउस में, सूर्य 4, 8, 12 में। इसके अलावा अगर चंद्रमा हो 4, 8, 12 में और राहु 12th हाउस में हो, मेंटल पीस को ख़त्म कर देगा। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन वगैरह करनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको पागल कर सकता है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग ऐसा इंसान कर लेता है, इतना ज़्यादा बर्डन ले लेता है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। विदेश का ट्रैवल होता है 101%। चंद्रमा अगर 4, 8, 12 में, राहु 12th हाउस में है तो घर से दूर जाने के, स्पेशली विदेश जाने के ऐसे इंसान को मौके मिलते हैं, लेकिन वो छोटी ट्रिप होती हैं, प्रॉपर वहाँ पर सेटल नहीं हो पाता, वापस आना पड़ता है। माता को इशू दे देता है, ओवर थिंकिंग दे देता है, एंजाइटी स्ट्रेस दे देता है, रात में डरा देता है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर मंगल हो 4, 8, 12 में और राहु 12th हाउस में हो तो ये गुस्सा बहुत ज़्यादा दे देगा इंसान को, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दे देगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल कैलकुलेशन ऐसा इंसान करता है। मंगल 4, 8, 12 में और राहु 12th हाउस में हो तो लॉजिकल कैलकुलेशन बहुत शार्प होती है ऐसे इंसान की, बहुत शार्प माइंडेड ऐसा इंसान होता है। ऐसे इंसान से आपको पंगा नहीं लेना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव मोड में हमेशा रहता है, खुद को भी दुख पहुंचा लेता है, चोट पहुंचा लेता है, और कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्सीडेंट तो ऐसे इंसान के होते ही रहते हैं। अगर बुध हो राहु 12th हाउस में और बुध 4, 8, 12 में हो तो ये जो ट्रेडिंग टाइप का जो प्रोफेशन है, शेयर मार्केट है, ऐसे कामों में ऐसा इंसान बहुत कामयाब होता है, क्योंकि इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त होती है, स्पेकुलेशन पावर ज़बरदस्त होती है, ऐसा इंसान इन चीज़ों में कामयाब होता है। इसके अलावा राहु 4, 8, 12 में और बुध 4, 8, 12 में और राहु 12th हाउस में हो तो डाटा एनालिसिस, डाटा साइंटिस्ट, इस टाइप के प्रोफेशन में डाल सकता है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल सकता है। और अगर जुपिटर हो 4, 8, 12 में, जुपिटर हो राहु 12th हाउस में हो तो थोड़ा सा दुख पीड़ा दर्द तो रहेगी, हेल्थ थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी, बट विदेश जाकर आप पैसा कमा सकते हो। विदेश से ऐसे इंसान का योग बन जाता है, विदेश से ऐसे इंसान का कर्म जुड़ जाता है। अगर शुक्र हो 4, 8, 12 में शुक्र हो, राहु 12th हाउस में हो तो ऐसे इंसान लग्जरी के पीछे बहुत भागता है, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिराइव रहती है, ऐसे इंसान की बहुत डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहती हैं, पैसे के पीछे पागल हो जाता है। जो भी एक तरीके से बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, ऐसे इंसान की इस तरीके की डिज़ायर होती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान इंडल्ज होता है सेक्सुअल प्लेजर्स में, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको करने की ज़रूरत है। अगर शनि हो 4, 8, 12 में शनि हो और 12th हाउस में राहु हो तो घर के अंदर कोई लंबा बीमार हो सकता है, थोड़ी सी डार्क एनर्जी घर के अंदर ज़्यादा होगी। ऐसे इंसान को खुद को काले कपड़े पहनने पसंद होते हैं, भगवान शिव, काली माँ या भैरव, रुद्र, इन सब से ऐसा इंसान जुड़ा हुआ होता है। घर के अंदर प्रॉपर सनलाइट नहीं आती, जो घर का मेन दरवाज़ा होता है वो या तो नॉर्थ फेसिंग होता है या वेस्ट फेसिंग होता है, उससे क्योंकि जो सनलाइट है प्रॉपर नहीं आएगी, या फिर ईस्ट फेसिंग है या साउथ फेसिंग है तो भी कुछ ना कुछ ऐसा कारण बनेगा कि प्रॉपर सनलाइट आपके घर के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि काम के नज़रिए से बहुत पॉजिटिव है, ऐसा इंसान विदेश में जाकर अपना सेटअप करता है या विदेश में जाकर काम करता है, कहीं ना कहीं काम के लिए बहुत अच्छा है, बड़ी कंपनी से ऐसा इंसान जुड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ वाइज ये अच्छा नहीं है।
इसके अलावा आपको ये भी देख लेना जरूरी है कि राहु का राशि स्वामी कहाँ पर है, यानी 12th हाउस में राशि कौन सी है और उसका स्वामी कहाँ पर गया है, वहाँ से और ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। उसके बाद नक्षत्र देखना जरूरी है कि नक्षत्र कौन सा है वहाँ से और ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके अलावा अगर आप कंसल्टेशन या कोर्स करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 2 साल का मेरा कोर्स चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हो। एस्ट्रोलॉजी सिंपल सब्जेक्ट नहीं है कि आपको 2-4-10 दिन में आ जाएगा, आपको उसके लिए पेशेंस से काम लेना होता है और तभी जाकर आप ढंग से एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।